बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रौफ क्लास्टा, अमीर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। उड़ने ही न पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। चौधरी निसार के तावीज की खास करामात के इमरान खान लॉकडाउन से कूल डाउन पर आ गए। पुलिस की शदीद शेलिंग से वजीर आला परवेज खटक बुरहान इंटरचेंज तक महदूद होकर रह गए। परवेज खटक पुलिस का मुकाबला भी करते रहे। पंजाब के लीडर्स बनीगाला में कप्तान के साथ सेल्फियों तक महदूद रहे। पीटीआई के लीडर्स की दिन भर बनीगाला में देखा कि मुशावरत होती रही। पुलिस ने मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान का सफाया कर डाला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शरीफ खानदान से तफसीलात तलब कर ली गई। दोनों पार्टियों से टीओआर्स भी मांग लिए गए। इमरान खान के लॉकडाउन ना करने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, यह भी हमने देखा कि दूसरी जानिब एफसी के जवानों को कप्तान के टाइगर्स की मुरम्मत करने पर एक खास इनाम दिया गया है। वजीर दाखिला ने उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दिया है। क्लासा साहब, आज जो हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखा, जो फैसला आया, उस पर आपको रामी साहब का तो तजिया लेंगे, लेकिन अपने देखने वालों को बताएं कि आज से तकरीबन 16 दिन पहले, ठीक 16 दिन पहले 15 अक्टूबर की डेट थी, प्रोग्राम था हम देखेंगे। वहां पर क्लासा साहब की जानिब से कुछ तजावीज दी गई थी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए। पहले आप जरा वो सुने, फिर इस पे बात करेंगे। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है एक कमीशन बना दें, ये एक जुडिशल कमीशन जैसे पहले बनाया था, उसको 2 महीने दे दें, 15 दिन दे दें, महीना दे दें, उसको 3 महीने दे दें, तो मेरा ख्याल ये क्राइसिस डिफ्यूज हो सकता है। क्योंकि ये पीटीए खुद गई हुई है, पीटीए को भी आके वो कह सकती है अदालत जनाब, क्योंकि आप हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं, आपने हमसे जस्टिस सब किया है, हम कमीशन बना रहे हैं, ये मेम्बरान उसके बना रहे हैं, जब तक ये इसकी फाइंडिंग नहीं आती आप ये डेमोन्स्ट्रेशन बंद करें सारे सबूत। ये तो जब दरखास्त लेकर गए थे, रजिस्ट्रार ने कहा था मुज़क्का खेज है। सर इनका ये है, मैं ये पहले भी एक तजवीज़ दे चुका हूँ, आपके प्रोग्राम के जरिए दोबारा दे देते हैं कि डेनमार्क ने जाके खरीद लिया है ना 1.2 मिलियन यूरो लगा के, 1.2 मिलियन यूरो की इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो इमरान खान साहब अपने उसमें अपने फैंस के दुनिया भर में इनके फैले हुए लोग हैं, ओवरसीज हैं बहुत सारे, उनके जरिए फंड क्रिएट करके ये भी जाके डॉक्यूमेंट्स वहां पे खरीद के अदालत में पेश करें कि जनाब ये देखें, हुकूमतें अगर बाई कर सकती हैं कि ये टैक्स इवेजन हुई है, उन्होंने अपने अपने इदारों को खरीद के दे, डेनमार्क की मिसाल आपके सामने है, तो इमरान खान तहरीक इंसाफ जाके ये क्यों नहीं खरीद सकते उसी पार्टी से और आके इनको बताएं कि हजूर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, ये पेपर्स हैं, आप इनको लेके आगे चलें। और मेरी इतलात कुछ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ और जरा ऐसे भी पेश हुए हैं जो हो सकता है प्रोसीडिंग के दरमियान और बड़े इंतहाई शॉकिंग किस्म के एविडेंसेस उनमें भी दिए गए हैं कि ये जो फ्लाइट्स हैं ये कैसे, कब और किसने 1993-94 में खरीदे थे। आज से 16 दिन पहले के हवाले से ये क्लिप हमने आपको दिखाया। चले अगर ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहते, 7 दिन पीछे हम चले जाते हैं। हमारे ही प्रोग्राम में डेट थी 24 अक्टूबर की, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर भी क्लासा साहब की जानिब से कुछ तजावीज सामने आई थी, वो भी सुन लें, फिर इस पे बात करेंगे। कमिंग टू द सेम पॉइंट, उनको थोड़ा सा इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। वो कहते ना कि अगर उन्होंने पूरे का पूरा जितना दस्तरखान ये बिछाया हुआ है और उन्होंने उसको टेबल को उलट दिया, तो इमरान खान साहब को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर कोई थर्ड फोर्स अगर आती है, मुझे मेरा ये ख्याल है, खुदा ना ख्वास्ता खदशे हैं, अगर मैं वही इफ्स एंड बट्स कह रहा हूँ, मतलब जिस पे बात हो रही है सारी हर जगह, वो इमरान खान खुद भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं, इवन वो भी कह रहे हैं, ये रूलिंग पार्टी भी कह रही है कि अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, ये कहते हैं वो होंगे। मैं ये समझता हूँ अगर थर्ड इंटरवेंशन होती है, इमरान खान विल बी द लूजर। इन्होंने 17-18 साल बड़ी इन्होंने सब्र किया है, मेहनत की है, एक अपने आप अच्छे एक मेजर अपोजिशन लीडर के रोल में लेके हैं, अपना पार्टी बना लिया इन्होंने, अपने वर्कर्स को इन्होंने बड़ा इन्होंने वो कर दिया है, उनमें एनर्जी डाल दिया है, लोगों में शऊर पैदा कर दिया करप्शन के खिलाफ। अब ये बहुत बड़ा इशू समझा जाता है। इन्हें 1 साल इसी तरीके से इस पे एजिटेट करते रहे, बात करते रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था। उन्होंने 5 सालों की सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे काले कोट पहन कर मेमो गेट पे कमीशन बनवा रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी वहां पे वो गिलानी साहब के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, कभी वो उस वक्त जनरल क्यानी और जनरल पाशा का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने भी खेले हैं, ये बड़े नेक प्रवीण था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको गिरने नहीं दिया, इनको गिराया नहीं है, इनको ये जरदारी साहब को और उनको गिलानी साहब को। और अगले इलेक्शन में जो ही 2013 शुरू हुआ, उन्होंने क्रॉप उन्होंने खा गए, पी गए। इवन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये रोजाना सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन लेके पहुंचे होते थे कि जनाब इन्होंने करप्शन कर ली। इमरान खान साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है नो रिटर्न तक मत जाएं, इन्हीं को ही नुकसान होगा अगर चीजें उस तरह ना गई। सो मैं इससे ज्यादा जो गुफ्तगू आने वाले दिनों में हम खुल के बात करेंगे। इमरान खान शुडंट बी अ लूजर, थोड़ा सा धीरज महाराज, इन चीजों को आप टेक्निकली टैकल करें, बेहतर होगा। लास्ट कमेंट कि सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है उसको जो 1 नवंबर को प्रोसीडिंग है उस दिन कमीशन का अनाउंस करना चाहिए, उनको मेंबर बना देने चाहिए और साथ में डायरेक्शन देनी चाहिए इनको पीटीआई को कि जनाब आपका कमीशन बन गया, 3 महीने दे दें, 2 महीने दें, इसकी प्रोब हो रही है।
आके होगी 3 महीने में, इसकी फाइंडिंग आएगी, फिर चलेंगे। ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए। इनको 1 नवंबर को इनको अपनी टीओआरस दे के इनको कमीशन नॉमिनेट करना चाहिए और पीटीआई को उसके बाद धरना अपना इनको मेरा ख्याल है पोस्टपोन कर देना। क्लासा साहब, ये हमने अपनी ऑडियंस को भी दिखाया क्लिप। आखिर इतने दिन पहले आपने तजावीज दे दी थी, ये आपकी इंट्यूशन थी, इंफॉर्मेशन थी, तज्जिया था, क्या था ये क्लासा साहब? आप पहले बता चुके थे सब कुछ। इस वक्त तो वैसे तो वो फील्ड इज ओपन फॉर मी कि मैं जो चाहूँ मतलब वो कर लूँ, दावा कर लूँ, लेकिन इनके सारे के साथ मैं कहूँगा ये एक पॉलिटिकल एक रिपोर्टर की इंट्यूशन होगी। मैं इसको इंट्यूशन कहूँगा कि आप ये पॉलिटिक्स को कवर कर रहे होते हैं, आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मैं आता जाता हूँ। सो मेरे नज़दीक एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर यही सोल्यूशन था जो इमरान खान साहब को भी सूट करता है, जो सुप्रीम कोर्ट को भी एक रोल अदा करना चाहिए था, जो हमेशा बैठ के कहते थे कि 3-4 इदारे जो हैं दे हैव टू प्ले ए रोल। सो आप इसको कह सकते हैं कि मैं कोई इसको इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट नहीं लेता कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, हरगिज़ नहीं थी। मेरा ये एनालिसिस था, मेरी तजावीज़ थी, या मेरा ख्याल था एज ए रिपोर्टर, एक छोटा सा रिपोर्टर, कि ये वो हो सकती है जिससे आपका डेडलॉक जो है ये टूट सकता है और उस पर हुकूमत के लिए भी एक वे आउट है, फेस सेविंग है, इमरान खान साहब के लिए भी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये बर्डन उसको लेना चाहिए था, ये उसका काम है। सो इसको मैं यही कहूँगा, गट फीलिंग कह लें, मेरा एनालिसिस कह लें, या कुछ एक रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में नहीं कह रहा, कर जाते हैं इन्फॉर्मेशन में इसलिए जानबूझ के मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास वाकई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दैट वाज माय टोटली एक मेरा एनालिसिस था, मेरी तजावीज़ थी, नथिंग एल्स। अदालत के फैसले पे आमिर साहब आप क्या कहेंगे? फिर कमीशन के ऊपर भी बात करेंगे। अदालत के फैसले से ज़्यादा तो मैं इमरान खान के फैसले पे पहले बात कर लेते हैं कि आज ये क्योंकि बड़ी मुतज़ाद सी इस पे तजिए आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए विन विन है, और ये बहुत उन्होंने अक्लमंदी का दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे एतराज़ करते थे कि जनाब इमरान खान साहब की सेंस ऑफ टाइमिंग धरने के वक्त गलत थी। क्लास साहब उनमें एक हैं कि उस वक्त जब इनके पास राइस शरीफ साहब को मिलने के लिए मुलाकात के लिए गए थे, बड़े लोगों का ख्याल था कि वो एक पीक थी, वहां पे इनको एंड कर देना, तो इन्होंने मिस कर दी, बस बाद में इनसे धरना हैंडल नहीं हुआ था। तो वो देखते हुए मैं समझता हूँ आज जो उन्होंने किया है परफेक्ट टाइमिंग थी। आज उन्होंने बिल्कुल अपने पॉलिटिकल एंड्स भी अचीव कर लिए और बिल्कुल एक वो कर दिया। दूसरा ये है कि उसमें विन विन इसलिए भी है कि आप देखें कि इज़हारे तशक्कुर की लॉकडाउन से कूल डाउन जो हमारे ये बड़ी अच्छी टाइम मुझे लगी इसमें वो करके कि उन्होंने अचीव भी कर लिया, प्रेशर भी वो अचीव कर लिया, और दूसरा वो क्योंकि टाइमिंग ऐसी मिली कि अदालत ने कमीशन बना दिया तो वो क्रेडिट ले सकते हैं कि जनाब देखेंगे हमारे प्रेशर में, शायद अदालत ने वैसे भी ये करना था सही, मगर टाइमिंग ऐसी मिली कि वो क्रेडिट ले सकते हैं कि जनाब देखें हमारे प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा ये कि वो इम्तिहान से बच गए। आगे जो था ना धरने का वो बड़ी बेयकीनी थी, उनको खुद भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है। इस तरह के इवेंट जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा इम्तिहान था कि जनाब इतने लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे रखना है, बड़ा मजमा हो पाता है नहीं होता, फिजल आउट कर जाता है। सबसे ज्यादा ये डर था कि जनाब ये माशाल्लाह ना लग जाए जो है, तो उससे भी बच गए। सो एक उन्होंने मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इस सारे से बच भी गए, मिशन भी अपना अचीव कर लिया और जो है उसका डिस्क्रेडिट भी नहीं आया और एनर्जाइज भी कर लिया अपने वर्कर्स को, सारों को। जाहिर है वो ट्रेनिंग, वो जो बर्गर बच्चे कह रहे थे, वो बर्गर बच्चों ने अच्छी खासी मार खा के उनकी ट्रेनिंग हो गई है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बुरे वैसे नून लीग वाले भी नहीं रहे, उनके लिए भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो सॉलिस है। बढ़ गया है ना? नहीं, नून लीग पे इसलिए कि उनकी जान निकली हुई थी कि पता नहीं ये अंपायर ना आ जाए, उनसे फिर उनके कड़ाके निकले हुए थे, उनके बयानात से पता चल रहा था कि समझ नहीं आ रही कि उनको कैसे कड़ाके निकालते हो, उनके निकले हुए थे कड़ाके उनके निकले हुए थे, डरे हुए थे। वो समझ रहे हैं कि जी ब्लाट टल गई, इसका जो वायलेंस है, हालांकि अभी कमीशन लगा हुआ उसमें नहीं, मगर अभिव्यक्ति तौर पर टल गई क्योंकि ये सारा वो नहीं चाह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट / रिटायरमेंट / एक्सटेंशन, ये जो फैसला है वो इतने हीटेड एनवायरनमेंट में हो, वो इतने हीटेड एनवायरनमेंट में वो मुल्क के लिए भी ठीक नहीं था, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो इसलिए इसका चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा ये मामला उससे जोड़ना जाए कि लोग सड़कों पे आए हुए हैं और वो फैसला करने पड़ रहा है, उसका भी क्योंकि टाइमिंग वो आ रही थी। तो मैं समझता हूँ इन दी एंड शहरी भी खुश हैं, इस्लामाबाद के बच्चे भी खुश हैं, स्कूलों में जा सकेंगे, और जो है अदालतें भी शायद खुश हैं, और जमहूरियत पसंद लोग भी जो चाह रहे हैं कि यार ये इदारों के जरिए फैसले हो जाएं वो भी खुश हैं।
तकलीफ हाँ उन लोगों को है जिन बेचारों को जो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ कुछ हो जाए, कि यहाँ पे हुए बगैर उनकी दाल नहीं गल रही थी। शेरवानी वो बेचारा जिनका शायद वो अंपायर के आने से ही कुछ बनना था, उनको जरूर तकलीफ थी। और मैं देख रहा था कुछ और कुछ बेचारे सादा लोग हैं, मैं क्या कहूँ उनके मुतालिक, तो वो उनकी है ओवरऑल विन 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 है। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की क्लासेस साहब, चलें एक चीज तो क्लियर हो गई कि इमरान खान के पीछे फौज नहीं है। आज के इस फैसले के बाद और इन सारी चीजों के बाद ये चीज क्लियर हो गई है। मेरे जो खदशात थे, और मैं इसलिए हमने थोड़े से वो अपने व्यूअर्स को हमने रिकॉल करवाया है कि 15 अक्टूबर को क्या कहा, या हमने 24 अक्टूबर को क्या कहा, ताकि ये ना समझा जाए कि आज हमको यू टर्न लेने लगे हैं। वो सुनाने का मकसद ये था कि हमारा पॉइंट जो है हमेशा से पॉलिटिकल रहा है कि ये सारे मसाइल जो हैं आप इनको इंस्टीट्यूशंस के जरिए हल करें। अगर फौज आती, जो उसका कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हम आएंगे, वैसे जो खदशात पैदा हो गए थे, मेरा अभी भी ये ख्याल था, उस वक्त भी था, अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीजें कुछ टॉपल हुई, सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान का होगा। 2-4 चीजें होंगी, शायद वो पहचान गए इस चीज को। मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की। बड़े बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे आमिर साहब से और क्लासेस साहब इस पे बात करेंगे। लेकिन जो कमीशन जिसके हवाले से अनाउंस किया गया उसकी शेप क्या होगी, और ना कुछ लोगों में आखिर शेख साहब और ताहिर अल कादरी क्यों शामिल है, इस पे बात करेंगे। एक बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब कुछ ऑप्शंस के हवाले से आप बात करें। मैं थोड़ा सा भी इसको तफसील से इस फैसले का जायजा लेते हैं कि इमरान खान ने इसे क्या अचीव किया है या क्या उनके मुखालफिन के बगैर लूज किया है। कि पॉलिटिक्स में सब्र करना पड़ता है आपको, पेशेंस। आपने अगर जेल भुगतनी हो या सियासत करनी हो तो दोनों में पेशेंस आपको चाहिए। आप में पेशेंस नहीं है तो आप जेल भी नहीं भुगत सकते, आप सियासत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जेल में भी आप जितने पे सब्र हो जाए निकलना तो आपने उस वक्त है जब अदालत ने आपकी जमानत लेनी है या सजा पूरी करनी है। सो बेटर ये है कि रिलैक्स करें, एंजॉय करें। एंड सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स। मतलब मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ कि जो इमरान खान को ये कह रहे हैं जी कि बड़ा गलत किया इन्होंने, कि पीपल्स पार्टी जो है इसकी लास्ट हुकूमत जो टूटी थी, मैं ज़्यादा लंबा मैं माजी में नहीं जाता, ये 5 नवंबर 1996 को पीपल्स पार्टी पावर से बाहर हुई। 2008 मार्च में ये वापस आई। आफ्टर मेरा ख्याल है ये 13 साल बनते हैं हमें साहब, 13 साल बाद पीपल्स पार्टी पावर में आई। ये 13 साल सबर के, इंतजार के, पॉलिटिक्स किए। उसमें बेनजीर भुट्टो की एजिटेशन देख लें, जरदारी साहब जेल जा रहे हैं, बीबी केसेस भुगत रही है, उन पे सारे मनी लॉन्ड्रिंग के हो रहे हैं, उसके बाद जेल जा रहे हैं, फिर जमानतें हो रही हैं। बीबी इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में चली गई थी। ये जो बड़े कहते हैं ना कि हमें जनरल मुशर्रफ ने बाहर भेज दिया था, हम तो नहीं जाना चाहते थे, तो बेनजीर भुट्टो इस मुल्क से गई थी इन्हीं की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से, इन्हीं के बनाए हुए केसेस की वजह से पाकिस्तान से बाहर गई थी। आप देखें 13 साल सबर किया, स्ट्रगल की, दे आर इन द पावर, वापस है। नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर 1999 कि मियां साहब पावर से बाहर हो गए, कू हो गए, इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया, लंबी कहानी है, हम सब जानते हैं। इन्होंने कब ये वापस आए? 2013। बिल्कुल एक लंबे सफर के 14 साल अगर ये नवाज शरीफ साहब, किसी ने सोचा होगा कि जो हथकड़ियों से गिरफ्तार हो रहे हैं वजीर आजम हाउस से 14 साल बाद वो वजीर आजम बन जाएंगे? या कभी बेनजीर भुट्टो साहबा या उनकी पार्टी ने सोचा होगा कि उस रात इनको फरूक लगारी ने और उस वक्त जनरल जहांगीर करामत वगैरह थे, इन्होंने बैठ के उनको वो कर दिया था वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिटेन हो गए थे बेनजीर भुट्टो 4-5, जैसे इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट रहे हैं ना, बेनजीर भुट्टो साहबा, जो लोगों को याद नहीं रहता, ये 4-5 दिन आपको याद होगा, आमिर आप तो इधर ही थे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बेनजीर भुट्टो को डिटेन कर लिया गया था। अगर पीपल्स पार्टी उस पर 13 साल सबर कर सकती है, अगर ये नवाज शरीफ साहब 14 साल सबर कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों 1 साल सबर नहीं कर सकते, जो मेरे एनालिसिस की बेस थी। आपने इससे क्या हासिल किया इमरान खान ने? अगर इमरान खान ने ये लॉकडाउन करना था, टाइमिंग अब इसकी ठीक नहीं है इमरान खान की, इसकी टाइमिंग अप्रैल थी। मैं फिर कहता रहा हूं, मैं कहीं किस हवाले से टाइमिंग ठीक नहीं है? पनामा पे जब अगर आपने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना था, जब इमरान खान मिसालें देते हैं ना, आइसलैंड की देते हैं, वो आपको ब्रिटेन की देते हैं, दीगर मुल्कों को देते हैं, लोग निकले, वो लोग अप्रैल में निकले थे, वो नवंबर दिसंबर में नहीं निकले थे, उन्होंने इंतजार नहीं किया था। उसी वक्त इमरान के लिए बेस्ट चांस था, अगर लॉकडाउन करना था इस्लामाबाद को, अप्रैल वाज अ बिग मंथ, ये करते, लोग बाहर निकलते, उस वक्त एक आपकी हवा बनी हुई थी, अगर पूरी दुनिया में बनी हुई थी। आपने 6-7 महीने वो ज़ाय कर दिए थे। अब आपका वर्कर जो है वो ये मोटिवेट आपसे नहीं हो रहा था। इमरान के पास क्या ऑप्शन थे? क्या वर्कर्स को एक्सपोज करते,
हुए हैं जो एक्सपोज, जो बात आमिर कह रहे हैं अग्री विद हिम, 1000 वर्कर भी इनका थाने में गया जिनको टॉर्चर किया, तशद्दुद किया है, एक ट्रॉमे में से गुजरा है, उसके जहन में एक पॉलिटिकल रिवेंज आ गया है कि सिस्टम कितना खौफनाक है, ये कितना लोगों के साथ आके इंजस्टिस करता है, ज्यादतियां करता है। वो ज्यादा मैं समझता हूं एक नई क्लास पीटीआई के अंदर पैदा हुई है वर्कर्स की, जो ज्यादा कमिटेड होंगे, जो ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा एफर्ट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। यही कुछ जनरल जिया ने पीपल्स पार्टी के वर्कर के साथ किया था, तशद्दुद किया था उन पे। उनको भी ये कहते थे, मम्मी डैडी कहा जाता था कि जनाब इनके गरीब लोग हैं, ये किसान है, मजदूर है, ये कहां सड़क पे आएगा। उन्होंने फांसियां खाई, उन्होंने आके कोड़े निकले वो लोग। एक दूसरा ये है जो इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए इसमें से, कि आपकी पार्लियामेंट एक्सपोज हुई हमारी, जो इमरान खान ने की है। सपोजली सब कहते थे ये पार्लियामेंट को साथ लेके नहीं चलते, वो चलने की कोशिश की, 7 महीने बाद वहां से अंडा निकला, जीरो निकल आया जी, कुछ नहीं हो सकता। आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्सपोज हुई है इस प्रोसेस में कि ये कुछ नहीं कर सकते। जो आज उनको आज ताने में सुन रहा था यू टर्न खान के, हजूर आपके चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठे हैं, जरा प्रोसीडिंग तो उठाएं कि पनामा पे उनका क्या रोल रहा है पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल। इसके बाद आपकी एफआई एक्सपोज हुई है मेन, और प्लस ये जो आज जमहूरियत के में भाषण दे रहे थे नवाज शरीफ साहब और इनके पूरे ग्लैडिएटर्स, इनके नवरत्न के जमहूरी ये तकाजे होते हैं, पार्लियामेंट होती है, उन्होंने जो तशद्दुद किया है, ये लोगों को आके पहली दफा पता चला। हम तो उनको मजलूम समझ रहे थे कि ये जनाब मुशर्रफ दौर में बड़ी जातियां होंगी, जनाब डिक्टेटर थे, उन्होंने बड़ी मार कुटाई की है, तो आप तो उनसे बड़े डिक्टेटर निकले अंदर से। सो ये एक्सपोज हुए आप, इसमें प्लस हुआ है। अच्छा, फेडरेशन वर्सेस आपने ये केपीके में जो कुछ किया है, उन पे चीफ मिनिस्टर पे आपने उनकी आपने टीयर गैस की बम्स वहां पे छोड़े, वो एक्सपोज हुए। इनकी तकरीरें मीडिया ने दिखाई हैं जब ये खुद वापस आए थे, इनके बहुत सारे क्लिप सामने आए। मैं ये समझता हूं इतनी सारी चीजों के बाद इमरान खान ने एक जो आमिर ने बात की है कि जो फैसला इमरान खान को जीएचक्यू से वापसी पे करना चाहिए था, इमरान ने आज बड़ा वाइजली टाइमली फैसला किया। अगर खुदा ना खासा टेक ओवर हो जाता, अगर यहां पे कोई लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, तो असगर खान इनसे ज्यादा पॉपुलर थे भुट्टो साहब के दौर में। असगर खान उस ब्लो से नहीं निकल सके आज तक कि जनाब आपने फौज का रास्ता हमवार किया, वो उसके बाद फांसी लग गए थे भुट्टो साहब, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी। बहुत सारे लोग इनको असगर खान के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे भी खतरा था कि अगर इमरान खान ने वाइजली स्टेप बैक ना किया तो खुदा ना खास्ता ये इनका हशर जो है ना असगर खान वाला हो जाएगा और पाकिस्तानी कौम लूज करेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है इतना इनका मुकमुका हो चुका है मैसेज किस्म का कि कोई थर्ड पार्टी रह नहीं जाती। सो इनका बड़ा खूबसूरत फैसला है। अब द होल बर्डन लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ आपके सुप्रीम कोर्ट। इनको 3-4 महीने, अभी आप आमिर से ले लें व्यू, तो फिर बताऊंगा कि आने वाले 3-4 महीनों में, जैसे मैंने पहले एनालिसिस दिया था, अगला एनालिसिस मैं आपको उसके बाद दूंगा कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में इनको इस फैसले से जो आज इमरान ने किया है ये क्या गेन कर। बिल्कुल, आने वाले 3-4 महीनों के हवाले से तो हम जानेंगे। जिस तरह से आपने क्लिप्स की बात की भी, क्लासेस अब कुछ क्लिप्स हमारे पास भी हैं आवाम को दिखाने के लिए, वो भी हम दिखाएंगे। आमिर साहब, जिस तरह कमीशन के ऊपर आके बात हमारी रुकी है अदालत के हवाले से, क्या कहेंगे? कमीशन बनना अभी अनाउंस हुआ है, उसकी शेप क्या होगी? सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है। शेप भी मैटर करती है, मगर वो ये नहीं है कि ये वक्ती तौर पे बला टली है कि ये जो इमरान खान साहब ने अपना जो है ना लॉकडाउन मौखर किया है, मगर ये जाहिर है कमीशन तो बना हुआ है, तलवार तो ऊपर लटक रही है ना उंगली के, उसमें से कुछ भी फैसला निकलता है। ऑफ कोर्स देखना होगा अभी कि कमीशन की हैयत क्या होती है, कितने मेंबर का होता है, उसमें लिए तफ्तीश का क्या, किसको लगाते हैं, तफ्तीश किससे करवाते हैं, फिर उसके भी TORs का मसला। मेरा नहीं ख्याल है इन दोनों में आपस में फैसला हो पाएगा, वो अदालत को ही करना पड़ेगा। और ये भी देखना होगा तो अदालत जो TORs करती है, वो अदालत में भी आप देखें ना बड़ा प्रेशर अब आ जाता है। ये जो अब जो कमीशन बन रहा है, जो अदालत का ये केस है, पहले 7 माह लग गए। हम यहाँ कहते रहे कि जनाब अदालत को शायद सुओ मोटो ही कर लेना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो अभी जब वो किया तो इत्तेफाकन जब शहर के दरवाजे के ऊपर जो है ना लाखों के मजमूओं का खतरा है, और खतरा है कि मार्शल है, तो बिल्कुल वो अंडर प्रेशर हुआ। और ये प्रेशर है, उन्होंने अभी नहीं कर रहे, मौखर कर दिया, मगर ये प्रेशर आइंदा अदालत पे रहेगा कि ये जो है बहरहाल अदालतें, ये जो सड़कों पे जो हो रहा होता है, और ये सारे सियासी डिसीजन होते हैं, ये कानून की जंगें भी होती हैं, मगर ये कानून की जंग जो है सड़कों पे भी लड़ी जा रही होती है। सही। तो उस लिहाज से ये बड़ा गेन है उनका पीटीआई वालों का कि वो बजाय इसके के डर के भीख मांग रहे थे इंसाफ की, अब वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना ऊपर चढ़ के जो है इंसाफ मांग रहे हैं कि जनाब इंसाफ करें।
सही, तो वो जो है। बड़े तो पुरुमीद वो भी हैं। नहीं पुरुमीद है, मगर ये भी चल रहा है, ये भी कमीशन का अभी देखेंगे इसके मतलब प्रीमेच्योरली कहना कि किसकी क्या इंपॉर्टेंट है टाइमिंग कि जनाब ये क्योंकि दिसंबर में जो है चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर हो जाना है और ये उनसे पहले होता है कि नहीं होता, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ना हुआ तो फिर ये नया उसके बाद बेंच बनेगा, तो ये सारा पुराना चीज़ें हैं। टाइमिंग मुझे इसलिए लगी कि आज अदालत को भी जल्दी है, आज जो है फरीकीन ने ज्यादा टाइम मांगा, अपनी अदालत ने कहा नहीं दिया, उन्होंने हफ्ता मांगा और पीटीआई ने मांगा, उन्होंने कहा नहीं 2 दिन के अंदर आप अपने जवाब दें, आपके पास 15 दिन थे ये सारे, तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग के हवाले से उनको भी जल्दी है कि जनाब इसका जिधर भी जो भी इसका फैसला होना जल्दी कर दिया जाए। पहले 7 माह किसी को कोई होश नहीं थी, कोई टाइम टू का फर्क नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सही सही। क्लासा साहब आपको क्या लगता है किस किस्म के और कितने इख्तियारात हो सकते हैं अगर ये कमीशन बनता है? तो कमीशन बन रहा है और जो मैं आज प्रोसीडिंग फॉलो की हैं तो मैं तो बड़ा उससे इनकरेज हुआ हूँ, और पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस साहब के जो कमेंट्स हैं या उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो कमेंट्स किए उन्होंने उनका कहना ये कमीशन बनना, जो लोग कह रहे हैं कमीशन बनने से कुछ नहीं होता, मैं उनको भी थोड़ा सा बता दूं, बाकी बाज़ दफ़ा इंप्लीमेंटेशन नहीं होते लेकिन बात चीजें तारीख में डॉक्यूमेंट हो जाती हैं, वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए रेफरेंसेस बन जाते हैं। मसलन हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई सामने, फेयर एनफ, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड चीज तो है, कुछ पोर्शन तो है ना, हमें पता चला कि हमारी नाकामियां कहां थी, कामयाबियां कहां थी, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो बन गया है। ऐसे सेम ISI असगर खान केस था, जब असगर खान ने लेटर लिखा था उनको, मेरा ख्याल 96 में लिखा था, शायद 95 में सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त चीफ जस्टिस को, कि जनाब ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के फलां फलां इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब का नाम भी था, इन्होंने ISI से पैसे लेकर इलेक्शन लड़े और बेनजीर भुट्टो को हराया 1990 में। हम सब हंसते थे उस वक्त कि यार कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है, ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, क्या हुआ। आप खैर आपका वो उन्होंने कमीशन बना, उस पर प्रोसीडिंग हुई, उस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई, डॉक्यूमेंटेशन हुई, अब हमें पता है कि किस किस ने पैसे लिए थे। आपकी ग्रोथ ऐसे होती है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसे होता है, और भी मैं मिसालें दे सकता हूं। इस कमीशन को जो फायदे होने वाले, आमिर कह रहे थे कि 1 महीने बाद चले जाएंगे, जब कमीशन बन जाएगा उसका फिर बेंच से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा, चीफ जस्टिस रहते हैं चले जाते हैं, फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने उनको टाइम फ्रेम दे दिया 3 महीने के लिए, क्योंकि ये कोई हेयरिंग नहीं कर रही, ये जहन में रखें, सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोई केस की हेयरिंग नहीं कर रही, वो सिंपली ये हेयरिंग कर रही है कि हमने कमीशन बनाना है, इस कमीशन की TORs कौन होंगी, कमीशन का सरबराह कौन होगा। मेरा ख्याल है, जो मैं थोड़ा सा जानता हूं कि तारिक खोसा कुड बी द बेस्ट चॉइस, सारे लोगों को उनको जानते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, प्रोबिंग हैं, FIA में रहे हैं, इंटरनेशनल उनका एक्सपोजर है, कि तारिक खोसे जैसे बंदे को लगाएं जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, उनको लगाएं, हेड करें, उनको 3 महीने दें, 2 महीने दें, वट। इससे पहले हमने देखा लोग कहते कमीशन से कुछ नहीं निकलता, जब आप कुछ भी कहें, शुएब सडल जो हैं उन्होंने यहां कमीशन से कुछ निकाल दिया था, उन्होंने ये बता दिया था कि जब अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज का केस आया था, उन्होंने बता दिया था, डॉक्यूमेंट कर दिया था। आज हम ये कहने के काबिल हैं कि जनाब के मलिक रियाज पे इल्जाम लगाया था या चीजें सामने थी, 125 अरब रुपए का उनका टैक्स के फ्रॉड्स हैं और 5 करोड़ रुपए के टैक्स के फ्रॉड अरसलान इफ्तिखार पे हैं। ये कमीशन के फायदे होते, इसको आने दें। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, फिर किसी दिन हम अपना ये टीवी पे क्लिप चलाएंगे कुछ महीनों बाद, इस कमीशन में से बहुत कुछ निकलेगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, मैं इसको नहीं बताना चाह रहा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, क्लास और मुमकिन है, मैं मुमकिन पे बात कर लो, फिर आप ब्रेक पे जाएं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे हों, हुकूमत इतनी खुशफहमी का शिकार ना रहे कि हम बड़ी यहाँ पे इजी सेलिंग कर लेंगे। मेरा ख्याल है इस कमीशन से इनकी इजी सेलिंग होने वाले नहीं है। कुछ पेपर्स मैंने देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, नवाज शरीफ फैमिली, हाउस ऑफ शरीफ एक तरह से बहुत बड़ी मुश्किल। साहब आपकी बातें महफूज कर ली गई, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि इमरान खान के धरना खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम नहीं कर रहे, और कुछ हुकूमती ओहदेदार जो कहते थे कि 10 लाख 20 लाख की आवाम सामने आएगी, उनका भी एक रेयर क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब क्लिप की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की है, जरा उसको थोड़ा क्लियर कर दें कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स आए कहां से, सस्पेंस आप ना खत्म करें थोड़ा सा। बड़े मिस्टीरियस हो गए हैं आजकल। बिल्कुल होना पड़ता है, पता है जब तक कोई चीज मेरे हाथ चढ़ ना जाए तो हम थोड़ा सा अपने आप को, अपने घोड़े जरा संभाल कर रखते हैं। रिपोर्टर की ट्रेनिंग है ना हमारी, हमने तो ट्रेनिंग ली हुई है रिपोर्टर की, आप जैसे एडिटर से, शाहीन सबाई साहब जैसे, जब तक डॉक्यूमेंट ना हो बात ना करें। बहरहाल व्हाट आई कैन से सेफली कि सुप्रीम कोर्ट के पास लंदन से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वेरी लीथल डॉक्यूमेंट्स, लंदन से क्लास साहब, लंदन से, और आई होप
जिनके जरिए भेजे गए हैं जजेस को, उन तक वो पहुंच चुके होंगे और उन्होंने वो पढ़ भी लिए होंगे कि 93, 94 में वो हाउस ऑफ शरीफ के कौन से लोग थे जिन्होंने जाके फ्लैट्स खरीदे, किस वकील के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र हुए, सारी हैंडलिंग किसने की। कुछ लोग वहाँ से शायद, फिर शायद के लफ्ज़ जानबूझ के कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में विटनेस के तौर पर भी पेश हूँ कि जनाब ये सारी मेफेयर के जो फ्लैट्स है, चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमारे ज़रिए ही खरीदो फरोख्त की गई थी। और उसमें से हाउस ऑफ शरीफ के 93, 94 में कोई बहुत अहम शख्सियत जो है ना वो सामने है, जिसका इस वक्त किसी पे क्या कहना चाहिए कि जिसका किसी पे फोकस नहीं है। बहरहाल वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आई होप कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेंच के सामने रखी जाती हैं, कमीशन बनेगा उसके सामने रखी जाएंगी। कुछ गवाह भी आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और वो बरतानवी हुकूमत के तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये फ्लैट्स कब और किस डेट को किन लोगों के जरिए कैसे खरीदे गए थे। आगे बेचारे समझते कुछ नहीं हो रहा, नून लीग बेचारों को आप सोने ना दीजिएगा। अभी वो समझ रहे, थोड़ा सुख का सांस लिया उन्होंने कि बला टली, अभी 6 बलाएं और हैं और 7वीं का जिक्र आपने किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कमीशन बनने पे एतराज कर रहे हैं ना, दे शुड अपने घोड़े जरा छांव पे बांधें, चीजें रिकॉर्ड पे आने दें कि प्रोसीजर होते हैं। गिलानी साहब को भी नहीं लोगों ने डिस्क्वालीफाई कराया था, एक प्रोसीजर के जरिए अदालतों को रोल अदा करना चाहिए और जमहूरियत ऐसे ही आगे बढ़ेगी। ये मतलब धरने देने से या लॉकडाउन करने से, बंदे मरने से, टीयर गैस से, लोगों के बच्चे मराने से, मैं तो बिल्कुल टोटल सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए। मेरा ख्याल है इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। ये सबसे अहम बात ये हुई है कि आगे जो प्रेशर था वो गवर्नमेंट पे था और अब सारा वो प्रेशर जो है ना अदालत पे चला गया, क्योंकि ये अदालत जो ये फैसला है, एक तो मेरा पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला भी है और उसके ऊपर जो है ना दूरबीनें लगी हुई हैं, 4000 कैमरास लगे हुए हैं और सारी दुनिया उधर ही देख रही है। तो उसमें करना अब क्या है, किसी ना किसी को तो करना है और अदालत नहीं करना है। पर मैं समझता हूँ कि फिर भी नून लीग के लिए कम से कम साय ऑफ रिलीफ है कि ये टल गई, थोड़ा टाइम मिल गया है। उस वक्त तो बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है ना वो था, आगे तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था इवेंट्स हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये वायलेंस शुरू हो जाता है तो ये इसका पता नहीं चलता कि ये किधर जाएगा। और आई एम श्योर वो बहुत डिस्टर्ब थे नून लीग के अंदर भी लोग, जो कि उन्होंने 1990 की दहाई देखी हुई है जब ये बहुत ज्यादा गाली गलूच, और ये ऑलमोस्ट वही गाली गलूच दोबारा आ गया अनफॉर्चुनेटली। उसमें सब शामिल है, उसमें पीटीआई भी शामिल है और उसमें नून लीग भी शामिल है। जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है ऑल अक्रॉस, वो बड़ी तकलीफ दे वो तकलीफ दे। और फिर ये जो एक दूसरे के खिलाफ जब ये जाती, खास तौर पे वो जो पुल पे हुआ स्वाबी के चीफ मिनिस्टर सिटिंग को जब आप शेल मार के वो करते हैं, और वो जाती वाला मामला और एथनिसिटी वाला वो पॉलिटिकली ईरानी तौर पे तो था ही था, वो जाती होता है। मियां साहब के जब वालिद साहब को उठा के जहाज में लगाया था, इनको आज तक नहीं भूला और आप बताते रहते हैं कि लंदन से जब लाया गया उनको, जब जाती तौर पे आपको तकलीफ पहुंचाई जाती है तो फिर ये बड़ी जातियात पे आएगी। तो ये सियासत उधर जा रही थी और उसके रिपरकशंस थे कि एक्शन का रिएक्शन होता है और ये पता नहीं चल रहा था किधर जा रही। तो फॉर द टाइम बीइंग यस बला टल गई है, मगर ये बला भी है, ये इर्द गिर्द है, ये पता नहीं है ये किस तरफ जाएगी। सही इखलास साहब, आज हमने भी देखा कि मतलब जिस तरह से अब चूंकि हम धरना है ये मौखर कर दिया गया है, कल जलसा होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कुछ ओहदेदारों की जानिब से क्रिटिसाइज भी किया गया। एक बार फिर से इमरान खान पे आपने 10 लाख की बात की, आपने 20 लाख की बात की, लेकिन वो लोग जो इमरान खान को कह रहे हैं कि जी आपके पास बंदे नहीं है, उनकी जानिब से वाने सदर में एक रेयर क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर करते कि वाने सदर में जब उन्होंने चढ़ाई की थी उनके साथ कितनी लातादाद अवाम थी, वो पहले आपको दिखाते, फिर आके इस पे बात करेंगे। जरदारी साहब और गिलानी साहब, उस वक्त से डरो जब मखलूके खुदा इस गेट पे होगी, फिर आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखें क्लासेस अब किस तरह से चढ़ाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस को किस तरह से साइडों पे हटाया जा रहा है और खुद चढ़ाई की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब हमें नजर आ रहे हैं, चौधरी साहब भी नजर आ रहे हैं। मजे की बात बताऊं, आपने शायद व्यूअर को ये नहीं बताया, ये बताया करें जरा। आसिफ अली जरदारी साहब के गेट पे चढ़ाई हुई थी। आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में थे। आज जो पीपल्स पार्टी तबले बजा रही है, शादियाने बजा रही है, हमारी सराकी स्टाइल में झुमरे मार रही है कि इमरान खान को शिकस्त होगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं हुकूमत उनकी बच गई। ये चढ़ाई जो इनके साथ जरा तादाद देखें, लाखों का मजमा देखें जरा, ये नजर आ रहा है आवाम को, नजर आ रहा है, देखें लाखों का मजमा जरा मुलाहिजा फरमाएं, ये लाखों का मजमा नजर आ रहा है कि जनाब लाखों लोग थे जो चौधरी निसार अली खान साहब और जिनको हमारे दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब लीड करके थे, और इन्होंने ऊपर चढ़ाई की है। एक फुटेज और भी है, मैं कह रहा था
कि 12 अक्टूबर को जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब की ये कू हुई थी, उस दिन पीटीवी का वो दिखाया जाता है कि ये पीटीवी पे कुछ फौजी आए थे, चढ़ गए थे, कब्जा हो गया था। ये भी जरा इनकी मुलाहिजा फरमाएं कि ये भी ऐवान सदर की गेट पे चढ़ गए थे सारे, दौड़े थे नवाज लीग वाले, इनको कोई कुछ नहीं कहता। दे कैन गेट वे विद इवन मर्डर, वो तो हमने खैर देखा है। अब भी इन्होंने क्या किया क्लास साहब, अब भी इन्होंने क्या किया? मैं ये कह रहा हूं, मुझे याद आ रहा है कि ये जो अभी कह रहे हैं ना कि लाखों के मजमे नहीं आ सके, लंदन से आ रहे थे, अरशद शरीफ साहब गवाह हैं, वो किसी वक्त इस बात को गवाही देंगे। हम जब आ रहे थे वहां से 10 सितंबर 2007, मियां साहब लैंड कर रहे थे। मियां साहब को पता क्या कहा गया था आमिर साहब? उन्होंने कहा मियां साहब तारीख में 2 लोगों का इस्तकबाल हुआ, एक का हो चुका है, दूसरे का होने वाला है आज इस्लामाबाद। इमाम खामनेई जो हैं, एक उनका इनकलाब हुआ था जब उन्होंने लैंड किया था तेहरान में, तो रेवोल्यूशन आ गया था। एक आज आप इस्लामाबाद लैंड करेंगे, रेवोल्यूशन होगा। ये मेरे गुनाहगार कानून ने सुना हुआ है, हो गया था क्लास जब उतरे तो एक बंदा भी नहीं नजर आया आपको चलो इमरान खान के बनी गाला में कुछ 10, 20, 40, 50 इलामा इकबाल का पोता जो है, जिन्होंने ड्रीम देखा था 86 साल पहले कि ये मुल्क बनेगा और करप्शन फ्री होगा, आज उसका पोता भी थाने गया हुआ था, मार पिट रही थी। वो चल क्या होगा कि ये कि जिन्होंने ड्रीम देखा था उनके बच्चों के साथ भी आपने क्या सलूक किया है। सिंपली बताना यह था कि ये बात उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बताई गई थी, इमाम खामनेई साहब की तरह आपका भी जहां होगा। और अल्लाह के फजल से एक भी बंदा एयरपोर्ट पे नजर नहीं आया था। जो बात आमिर ने की है, इट्स पर्सनल, वो बात आ जाती है ना, मुझे उसका फिर ये मारियो पुजो का गॉडफादर का डायलॉग याद आ रहा है। तो उसको पहले वो समझता था इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। तो अल्टीमेटली ये साबित होता है नो इट्स नॉट बिजनेस, इट्स पर्सनल। मियां नवाज शरीफ साहब के मुशर्रफ के साथ पर्सनल था, बेनजीर भुट्टो साहबा के भी जनरल जिया के साथ पर्सनल था। अभी भी जो इन्होंने ये किया है, उन पे जो बम मारे हैं इसके टीयर गैस के, इट्स ए पर्सनल। ये चीजें कभी जहन से नहीं जाती होती और ये कभी दे ऑलवेज स्टे इन द माइंड। आपने जिस तरीके से मार धाड़ की है, जिस तरह के लोगों को मारा है, और पर्टिकुलरली जब आप ये काम खुद करते रहे, ये कोई मेरा ख्याल है कोई ठट्ठे लगा रहे थे आज नून लीग वाले कि जी लोग नहीं थे बनी गाला में, कल भी पता नहीं आते हैं नहीं। एक बात प्रूव हो गई है, पीटीआई के वर्कर इस वक्त किसी पार्टी के पास है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। पीटीआई के बाद और जिस तरीके से वो ये मजाक उड़ा रहे थे, वो बर्गर बच्चे जैसे भी बच्चे वो हैं, बच्चों ने जिस तरीके से मार खा कू के, उनमें स्टेमिना था, डिटर्मिनेशन थी, वो किसी और में इस वक्त नहीं है। ये मियां साहब का याद रहे कि जब ये 1999 में जब कू हुआ था, या कोई सड़कों में बता सुनिए नजर आ रहा था, एयरपोर्ट से भी जब आए थे जब भी कोई नहीं था आ रहा। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी लूजर मैं समझता हूं इसमें पीपल्स पार्टी है कि वो इस सारे इशू में वो रेलेवेंट ही नहीं, वो नजर ही नहीं आ रहे। और वो उसके कुछ लोग बेचारे वो मजे ले रहे हैं कि जी यू टर्न कर दिया, ये कर दिया, और वो एक मुतजाद किस्म के उनके ख्यालात तारे समझ नहीं आ रही। फैक्ट ये है, अनदर फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी परसेंटेज सीटें तो 2 मिली थी पूरे पंजाब में से, बट परसेंटेज वोट ले गई थी। अभी वो भी खत्म हो गया, अभी सिर्फ नून लीग और जो है पीटीआई रही। ये बहुत बड़ी गेन है पंजाब में। उन्होंने वर्चुअली जो था ना, पहले थोड़ी सी अगर 2.5 वे थी ना, तो अब वो टोटली 2 वे हो गई है। पंजाब जहां तक है वहां पे सिर्फ पीटीआई और नून लीग है इस वक्त, जो है तीसरी पार्टी वहां कोई नहीं रह गई भी है। तो ये एक बहुत बड़ी गेन है। मिनिमम जो है याद रहे कि आगे जो सीटें वो ले गए थे पंजाब से, कोई मेरा 8-9 ही थी पीटीआई की, तो वो 8-9 सीटें जो हैं इलेक्टेड जो हैं वो तो मिनिमम था, तो उससे क्या कम लेके जाना। और ये कल की उसका एक और ये पिंडी की इंपॉर्टेंस ये है कि याद रहे कि पिंडी वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जिसमें से 3 सीटें उनकी, 2 शहर की हैं और एक चौधरी सरवर खान की बाबरी, वो भी बिल्कुल साथ ही है। सो 3 सीटें उनकी यहाँ पे हैं। और ये इसकी डेमोग्राफी जो है पिछले 10-20 साल में इस्लामाबाद पिंडी की बहुत बदली है। केपी से बेताशा लोग यहाँ पे आए हैं वहाँ पे मुश्किल हालात की वजह से। और ये वर्चुअल, क्योंकि पंजाब में ये इशू नहीं होता, ये वर्चुअल पश्तून सिटी बन चुका हुआ है, जो मेजोरिटी अब उनकी है। इस्लामाबाद में सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल जो है टोटली 100% पश्तून है। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे क्लास साहब के शेख साहब कदम ब कदम इमरान खान के साथ थे, लेकिन अब वो अलहदा नजर आ रहे हैं, उनकी नशिस्त उनकी सफ थोड़ी हमें अलग नजर आ रही है। आखिर शेख साहब क्यों अलहदा हो गए हैं? और जो कहते हैं कि जी इमरान खान के कल के जलसे में भी बर्गर बच्चे होंगे, कम तादाद में होंगे, कल के जलसे में क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, शेख साहब की हम बात करेंगे। शेख साहब तो इमरान खान के कदम ब कदम थे, ताहिरुल कादिर साहब ने भी हिमायत यकीन दिलाया था, अब इतना बड़ा फैसला उन्होंने कर लिया तो नाखुशी किस बात की है? शेख साहब का एक गिला तो जायज है
कि इमरान खान साहब ने जब वादा किया था कि 28 को मैं लाल हवेली आऊँगा, इमरान खान को जाना चाहिए था। इमरान खान को फिर इस बात पे नहीं डरना चाहिए था मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो बनी गाला से गिरफ्तार किया जा सकता था, जो इतने सारे लोगों पे तशद्दुद कर सकते हैं, जो वजीर आला KPK पे गैस के शेल बरसा सकते हैं, गैस बम मार सकते हैं, तो उनके लिए इमरान खान को वो चार्ज करके वहां से निकाल के बैर लाना कितना बड़ा मसला था। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने जनरल जिया या जनरल मुशर्रफ की तरह फेंटियां ही लगानी है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की, तो क्या फर्क पड़ता है इससे। सो वो इमरान खान को गिरफ्तार करके वो शायद मोमेंटम नहीं देना चाहते थे। शेख साहब की बात जहां तक ये जायज है, और शेख साहब जो है वन मैन आर्मी है, उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी, शायद उन्होंने इमरान खान के ना जाने से बड़ा जलसा कर लिया 4 बंदों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। 4 बंदे, एक सुगार 4 बंदे, उसके बाद एक मोटरसाइकिल, एक पीछे वीडियो कैमरा ये अपने फोन से। इससे बड़ा थिएटर तो शेख साहब लगा नहीं सकते थे। शेख साहब को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र नहीं है इमरान खान आ जाते तो शेख साहब इतना बड़ा जो उन्होंने एक शो किया है, बस सुगार वाली क्या एंट्री थी, क्या आप उस पर बैठ गए, जेम्स बॉन्ड। उसके बाद इनका गिला बनता नहीं है। ऑन सीरियस नोट, मेरा ख्याल शेख साहब को इतनी स्पेस इमरान खान को देनी चाहिए थी। जब तहरुल कादरी साहब, अब बिल्कुल मैं रूट किस्म के एनालिसिस पे थोड़ा जाता हूँ, तहरुल कादरी साहब ने फातिहा पढ़ दिया, और भैया आपके तो कदमों में पड़े हुए थे, माफिया भी मांग लेते, फिर भेजते वर्कर आप अपने। इमरान खान का वर्कर जो है इतना ही कुछ कर सकता था ना, जितने लोग आए हैं, फेंटियां खाई हैं, मारें खाई हैं, और किस चीज के लिए मारें खाई हैं, मैं आपस की बात है। इन लोगों को क्या लालच है जो वर्कर आया हुआ था, बिल्कुल इन्होंने कोई यहाँ पे आके वजीर बनने हैं, महल लेने हैं, वजीर तो सारे के सारे इमरान थे। एक पॉलिटिकल वर्कर है जो जो है, जो हमारी बातें सुनता है, जो सोसाइटी को, पाकिस्तान को मुश्किल में देखता है, वो कहते हैं कुछ इस मुल्क का होना चाहिए, वो बाहर निकलता है, उसको डंडे पड़ते हैं, हम मजाक उड़ाते, वर्कर को डंडा पड़ गया। हजूर, एक ऑप्शन ये था कि आप लोग ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी नवाज लीग, कि इमरान खान का जो एक पढ़ा लिखा बाशऊर एक तबका है, वोटर है, इसको इतने डंडे मारो कि घर बैठे इसको मां बाप बाहर ना निकलने दें। उनको मायूसी हुई है, इसलिए वोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आती है कि वो आखिर में सेंस ऑफ विक्ट्री लेके जाएं, कि वो जो मकूला है जनरल का, अमेरिकन जनरल का, कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड विड्रॉ, तो कल जो है ना वो विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, जो कि पिछली दफा धरने में नहीं हो सकी थी, डिमोरलाइज्ड हो गया था। इमरान खान अफोर्ड नहीं कर सकते अपने वर्कर को दोबारा दूसरी दफा डिमोरलाइज करना, तो उन्होंने जैसी कैसी अपनी डिक्लेयर विक्ट्री कर दी है, तो वो वाला है। शेख रशीद का माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ, उनका एक रोल जो है ना, वो शायद खुद इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं तो बुरा नहीं मनाएंगे, वो एक आइटम सॉन्ग्स का है, ये मुन्नी बदनाम हुई टाइप किया, और जो है ना उसके बाद ये जो उनकी ख्वाहिश पे अगर चलने लग पड़े इमरान खान, तो जाहिर है वो हमेशा प्राउडली कहते हैं कि वो पिंडी बॉय हैं, उनकी आइडियल होती है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि उसमें वो मोतबर होते हैं। और यही है अल्हम्दुलिल्लाह तारुल कादरी साहब का भी अल्टीमेट एम्बिशन भी था, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे कि ये उस तरफ नहीं गए। मैं इमरान खान के उनके स्टेक्स हैं, और उनके स्टेक्स उसी सूरत में हैं कि अगर मुल्क में यहाँ पे सिविलियन रूल रहे और इलेक्शन हो जाएं और दोबारा प्राइम, ये इसी रास्ते से वो अगर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दूसरा रास्ता उनको खुद भी अंदाजा है, और ये उन्होंने, मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक करने की जगह मुलाकात हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा क्लियर हूं इस चीज पे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो इसी रास्ते से बनूंगा। सही है, सही है। ये अगर इमरान खान में ये रियलाइजेशन है तो ही इज एट द राइट कोर्स। मार्शल के जरिए इमरान खान कभी नहीं बन सकते। अगर बनना हो तो इमरान के पास मौका था, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको कहा 2002 में जाएं और चौधरी के साथ आप वो कर लें, सुलह कर लें, सफाई कर लें, इमरान खान ने नहीं किया था उसको, गोल्डन टाइम, अपना रूट उन्होंने लिया। तो बनना होता इमरान को पहले बनना चाहिए। अगर खुदा न खासा फौज है, फौज कभी भी इमरान खान को मार्शल लॉ के आर्मी उस पर नहीं लाएगी, वजीर आजम नहीं बनाएगी। इमरान खान के पास 1 साल है, ही शुड वर्क हार्ड मोर, इस पर कमीशन पे भी रखें, पार्लियामेंट में एक्टिव दिखें, और पर्टिकुलरली मैं कहूंगा पंजाब, जो आपका वो कहते हैं ना दिल्ली फतह करना है, तो फिर आपको वो जो उसकी जो जंग जो है ना, वो जो आगे समझा जाता था, वो प्लासी की जो जंग कहें या उसकी पानीपत की कहें, पानीपत की लड़ाई पंजाब में लड़ी जाती होती है। जो पंजाब में 148 सीट्स हैं, जो वहां से जीतेगा वो यहाँ हुकूमत बनाएगा। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने KPK पे उन्होंने वो मरवा दिए, गैस बम मरवाए हैं। उन्हें KPK से जीतने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिंध से जीतने की जरूरत नहीं है, उन्हें बलोचिस्तान से जीतने की उन्हें जरूरत नहीं है। पंजाब जीत जाए, पूरे मुल्क में हुकूमत करें। 148 सीट्स हैं। इमरान खान साहब जो है तो साउथ में जाएं, सरेक इलाकों में जाएं, वहां पे इनकी 48-50 सीट्स हैं। उन लोगों के साथ धोखा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने भी धोखा किया है और नवाज शरीफ ने भी किया है कि सूबे के नाम पे इमरान खान को उनके साथ बैठना चाहिए। ये वहां से उस पे सूबे के नाम पे उनसे अच्छी खासी सीटें साउथ से ले सकते हैं, इन्हें अगेन सेंटर में आना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है ये अयान अली और डॉक्टर आसिम तक महदूद होकर रह गई है। इनके पास बिग चांस है कि ये पंजाब में अगला इलेक्शन इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ होगा।
पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ सही, रही, ठीक है। ये वही मुकमुका पे रहेंगे। बिलावल से उम्मीद थी कि शायद वो अपने वाले साहब की टीम से आ जाए, वो भी डॉक्टर लेकिन वो आसिम भी के पास बिल्कुल पहुंचे लकीर हुए के हैं, फकीरों के वो साथ डॉक्टर हैं। आसिम को उनको जुम्मा लगा दिया कि डॉक्टर आसिम को बचाओ। वो रहेंगे। आज क्लासेस साहब हम चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे, तो हमने तो ये बड़े गाने आपने भी हमने भी सुने, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बड़ा खैर मकदम उन्होंने किया। एक हमारे पास क्लिप है, वो पहले आपको दिखा देते हैं कि दोस्ती कितने साल पुरानी थी, आखिर एक धरना क्यों भारी पड़ गया, वो पहले सुन लें। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा कि मेरा इमरान खान से 45 साल से या 44 साल से, धरने से पहले 44 साल से दोस्ती है। जिसे दोस्ती हो फिर उससे मार धाड़ नहीं करते, इतना तल्लक हो। तो मैं भी उसे बचता हूं। मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, नहीं, जिसे तल्लक हो फिर वो फिर तल्लक किस बात का? अब तल्लक नहीं है, धरने के बाद से तल्लक नहीं है, और तल्लक मेरी तरफ से टूटा क्योंकि आपने जो मुझसे कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। मगर इसके बावजूद मैं आपका एहतराम करता हूं, और आपने जो ये फैसला किया एक सियासतदान का फैसला है। कोई आपको आगे पीछे कहे कि जी ये गलत हुआ, मैं एक दो बयानात देख रहा हूं, नहीं, ये एक सियासतदान का फैसला है और सियासतदान को इसी तरह फैसले करने चाहिए। क्लासेस साहब, ये आपने सुना एक धरना क्या इतना भारी था, इतनी पुरानी दोस्ती पे आके चढ़ गया वो? ये पॉलिटिक्स में कोई दोस्ती नहीं होती। यहाँ तो औरंगजेब आलमगीर साहब जो हैं, अपने बाप को जेल में डाला और तमाम भाइयों के गले काट दिए थे। इमरान खान साहब और चौधरी निसार अली खान साहब आप कह रहे हैं कि दोस्त है, कौन सी दोस्ती, कहाँ की दोस्ती यार? मतलब यहाँ पे तो बाप बेटे गले काट देते होते पॉलिटिक्स के लिए। मैं इतनी सारी आपको मिसालें दे सकता हूँ। बड़ी जालिम चीज है उसमें सियासत। हेनरी VIII थे मेरा ख्याल है, या हेनरी VIII थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपनी 6 बीवियों के उन्होंने गले काट दिए थे, बीवियों के गले काट दिए थे। ये जो ये इक़्तिदार है ना, ये जो क्राउन है, ये कोई आम चीज नहीं होती कि वो अभी वो खड़े होकर फरमा रहे हैं मैं दोस्ती करी। अच्छी आपने दोस्ती निभाई है, चीफ मिनिस्टर पे उनके KPK पे आपने गैस बम मरवाए हैं, उनके बच्चों को मार आपने दुम्बा बना दिया, खवातीन के साथ आपने हशर कर दिया। अभी कहते मार धाड़ नहीं करते, पता नहीं चौधरी निसार अली खान साहब की मार धाड़ की क्या डेफिनेशन है। अगर इसके बावजूद भी हाँ इमरान खान को लाठी नहीं मारी, वो इन्होंने बड़ा एहसान किया। बाकी उनके किसी वर्कर को तो छोड़ा नहीं है, ना उनके वर्कर को छोड़ा है, ना चीफ मिनिस्टर को, ना उनके मिनिस्टर्स को, ना उनके की जो आज लोग, मतलब अगर इलामा इकबाल का ये पोता जो है वो अगर इस मुल्क में इन चौधरी निसार अली खान साहब की पुलिस उसको घसीटते हुए डाले और फेंके डाले में, तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? कोई दोस्ती शोस्ती नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक है, बिजनेस है एंड पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस। सफाकी 26 अक्टूबर की डेट भी मुझे क्लासेस साहब याद आ रही है, जब आपने शरबत गुला उनके हवाले से एक रिक्वेस्ट की थी चौधरी साहब से कि जरा उस पर देखें, उसको वो मुश्किल में है, उनकी मुश्किल को कम करे। वो हम पहले क्लिप दिखाते हैं, फिर चौधरी साहब ने भी आज उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है कि उनकी जानिब से खैर मकदम किया। शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल शुक्रगुजार है। वो जरा क्लिप आप देख लीजिए। निसार अली खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को, इसका नोटिस लें, इस पे आप थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन करें। ये गलत एक्ट है। आपके पास एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो दुनिया भर में नोन है, उनको बुलाएं, इनको ऑलरेडी आप नेशनलिटी दें। अच्छे अखबार भी होंगे यार, यहीं पे पले बड़े हैं, उनको नेशनलिटीज ऑफर करें, क्राइटेरिया बना दें, जो फुलफिल करते हैं उनको दें। उस दिन एक मेरी बहन ने यहाँ ये मसला उठाया था, मैंने फौरी उसका नोटिस लिया। आज तारीख थी, आज FIA की तरफ से और हुकूमत की तरफ से अदालत में बेल की एप्लीकेशन की मुखालफत नहीं की गई, बल्कि हमने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि इस खातून की बेल हो जाए। कल जज का फैसला आना है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जब FIA ने मुखालफत नहीं की, हुकूमत ने मुखालफत नहीं की, तो बेल हो जाएगी। उसके बाद आप सबसे मिलकर मैं इस खातून की जितनी भी मैं कर सका मदद करूँगा। मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ है कि उनकी और बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मगर केस के बारे में अभी मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूं, क्योंकि जो नादरा के लोग 7 केस में मुलव्वस हैं उनको मैंने नहीं छोड़ना। ये क्लिप हमने दिखाया। आमिर साहब, अब तो क्लासेस साहब का कुछ गुस्सा चौधरी साहब पे कम हो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट मान ली है। इस पे कह दूं मैं, तो चौधरी साहब का साफ ज़ाहिर, जहां तनकीद बनती हम करते हैं, जहां अच्छी चीज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका शुक्रिया। और इसका क्रेडिट जो है ना, मेरा ख्याल है उनके नोटिस में लाने का। हमारा शो हम दावा नहीं करते कि चौधरी साहब देखते हो, हाँ कभी कभार गिला जरूर आ जाता है हमारे शो के हवाले से। वो मुझे वो चौधरी साहब शिकायत लगाने वाले काफी रखे हुए हैं। शायद भी वो याद आया उससे कि बीमार हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा थोड़ा सा प्लांटेड सा सवाल लग रहा था, और उसमें इतला दी गई कि वो जा रहे हैं। आपके पास आजकल बड़ी खबर होती है, इसमें मिस्ट्री क्या है? इस पर फिर बात कर लेंगे
मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जो क्रेडिट जाते 3-4 और लोगों को भी जाते, जिसे चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया आज, वी अप्रिशिएट इट। एक अरूज रजा है जो हमारी कुलीग भी रही हैं, वो टीवी एंकर खुद भी हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगेन क्रेडिट गोज टू अरूज एज वेल। इसके बाद मेजर आमिर हैं, उन्होंने बात की है, सलीम साफी साहब ने इस इशू को उठाया है। एक कलेक्टिव एक एफर्ट हुई है एंड अगेन मतलब वी आर थैंकफुल टू चौधरी निसार अली खान साहब कि आपने इतनी इंटरनेशनल लेवल पे एक ह्यूमन कराई हुई थी, आपने बड़ा एक अच्छा फैसला किया चौधरी साहब से, और उनसे हम इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन फैसलों की हम तवक्को रखते हैं। जरा मारदार काम करें, लोगों को बच्चों को मत मारें, आपके भी बच्चे हैं। यू डिड ए गुड जॉब टुडे। ये वाली एटलीस्ट ये शरबत गुला वाली जो है, चलें आपने अरूज रजा के उठाने पे, मेजर आमिर के कहने पे, हमने कहीं पे नकार खाने में हम नहीं लेते इसका क्रेडिट, क्योंकि अगेन मैंने कहा शिकायत का टेलीफोन आता है चौधरी साहब का, एप्रिसिएशन का फोन जो है वो जरा मुश्किल हो। बहरहाल वी अप्रिशिएट चौधरी साहब एंड थैंक यू वेरी मच। चले बिल्कुल, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। जो हमारे ये बड़ी अच्छी टाइम मुझे लगी इसमें वो करके कि उन्होंने अचीव भी कर लिया, प्रेशर भी वो अचीव कर लिया, और दूसरा वो क्योंकि टाइमिंग ऐसी मिली कि अदालत ने कमीशन बना दिया तो वो क्रेडिट ले सकते हैं कि जनाब देखेंगे हमारे प्रेशर में, शायद अदालत ने वैसे भी ये करना था सही, मगर टाइमिंग ऐसी मिली कि वो क्रेडिट ले सकते हैं कि जनाब देखें हमारे प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा ये कि वो इम्तिहान से बच गए। आगे जो था ना डरने का, वो बड़ी बेयकीनी थी, उनको खुद भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है। इस तरह के इवेंट जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा इम्तिहान था कि जनाब इतने लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे रखना है, बड़ा मजमा हो पाता है नहीं होता, फिजल आउट कर जाता है। सबसे ज्यादा ये डर था कि जनाब ये माशाल्लाह ना लग जाए जो है, तो उससे भी बच गए। सो एक उन्होंने, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा इस सारे से बच भी गए, मिशन भी अपना अचीव कर लिया, और जो है उसका डिस्क्रेडिट भी नहीं आया, और एनर्जाइज भी कर लिया अपने वर्कर्स को, सारों को। जाहिर है वो ट्रेनिंग, वो जो बर्गर बच्चे कह रहे थे, वो बर्गर बच्चों ने अच्छी खासी मार खा के उनकी ट्रेनिंग हो गई है। सही कह रहे हैं, सही कह तो मैं समझता हूँ बुरे वैसे नून लीग वाले भी नहीं रहे, उनके लिए भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो सॉलिस है। बढ़ गया है ना? नहीं, नून लीग पे इसलिए कि उनकी जान निकली हुई थी कि पता नहीं ये अंपायर ना आ जाए, उनसे फिर उनके कड़ाके निकले हुए थे, उनके बयानात से पता चल रहा था कि समझ नहीं आ रही कि उनको कैसे कड़ाके निकालते हो, उनके निकले हुए थे कड़ाके उनके निकले हुए थे, डरे हुए थे। वो समझ रहे हैं कि जी ब्लाट टल गई, इसका जो वायलेंस है, हालांकि अभी कमीशन लगा हुआ उसमें नहीं, मगर अभी वक्ती तौर पर टल गई, क्योंकि ये सारा वो नहीं चाह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट / रिटायरमेंट / एक्सटेंशन, ये जो फैसला है वो इतने हीटेड एनवायरनमेंट में हो, वो इतने हीटेड एनवायरनमेंट में वो मुल्क के लिए भी ठीक नहीं था, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो इसलिए इसका चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा ये मामला उससे जोड़ना जाए कि लोग सड़कों पे आए हुए हैं और वो फैसला करने पड़ रहा है, उसका भी क्योंकि टाइमिंग वो आ रही थी। तो मैं समझता हूँ इन दी एंड शहरी भी खुश हैं, इस्लामाबाद के बच्चे भी खुश हैं, स्कूलों में जा सकेंगे, और जो है अदालतें भी शायद खुश हैं, और जमहूरियत पसंद लोग भी जो चाह रहे हैं कि यार ये इदारों के जरिए फैसले हो जाएं, वो भी खुश हैं। तकलीफ हाँ उन लोगों को है जिन बेचारों को जो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ कुछ हो जाए, कि यहाँ पे हुए बगैर उनकी दाल नहीं गल रही थी। शेरवानी वो बेचारा जिनका शायद वो अंपायर के आने से ही कुछ बनना था, उनको जरूर तकलीफ थी। और मैं देख रहा था कुछ और कुछ बेचारे सादा लोग हैं, मैं क्या कहूँ उनके मुतालिक, तो वो उनकी है ओवरऑल विन 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 है। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की क्लासेस साहब, चलें एक चीज तो क्लियर हो गई कि इमरान खान के पीछे फौज नहीं है। आज के इस फैसले के बाद और इन सारी चीजों के बाद ये चीज क्लियर हो गई है। मेरे जो खदशात थे, और मैं इसलिए हमने थोड़े से वो अपने व्यूअर्स को हमने रिकॉल करवाया है कि 15 अक्टूबर को क्या कहा, या हमने 24 अक्टूबर को क्या कहा, ताकि ये ना समझा जाए कि आज हमको यू टर्न लेने लगे हैं। वो सुनाने का मकसद ये था कि हमारा पॉइंट जो है हमेशा से पॉलिटिकल रहा है कि ये सारे मसाइल जो हैं आप इनको इंस्टीट्यूशंस के जरिए हल करें। अगर फौज आती, जो उसका कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हम आएंगे, वैसे जो खदशात पैदा हो गए थे, मेरा अभी भी ये ख्याल था, उस वक्त भी था, अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीजें कुछ टॉपल हुई, सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान का होगा। 2-4 चीजें होंगी, शायद वो पहचान गए इस चीज को, मेरा ख्याल है। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की। बड़े बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे आमिर साहब से और क्लासेस साहब इस पे बात करेंगे। लेकिन जो कमीशन जिसके हवाले से अनाउंस किया गया उसकी शेप क्या होगी, और ना कुछ लोगों में आखिर शेख साहब और ताहिर अल कादरी क्यों शामिल है, इस पे बात करेंगे। एक बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब कुछ ऑप्शंस के हवाले से आप बात करें। मैं थोड़ा सा भी इसको तफसील से इस फैसले का जायजा लेते हैं कि इमरान खान ने इसे क्या अचीव किया है या क्या उनके मुखालफिन के बगैर लूज किया है। कि पॉलिटिक्स में सब्र करना पड़ता है आपको, पेशेंस। आपने अगर जेल भुगतनी हो या सियासत करनी हो तो दोनों में पेशेंस आपको चाहिए। आप में पेशेंस नहीं है तो आप जेल भी नहीं भुगत सकते, आप सियासत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जेल में भी आप जितने पे सब्र हो जाए निकलना तो आपने उस वक्त जब अदालत ने आपकी जमानत लेनी है या सजा पूरी करनी है। सो बेटर ये है कि रिलैक्स करें, एंजॉय करें। एंड सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स। मतलब मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ कि जो इमरान खान को ये कह रहे हैं जी कि बड़ा गलत किया इन्होंने, कि पीपल्स पार्टी जो है इसकी लास्ट हुकूमत जो टूटी थी, मैं ज़्यादा लंबा मैं माजी में नहीं जाता, ये 1900 मेरा ख्याल 96 5 नवंबर 1996 को पीपल्स पार्टी पावर से बाहर हुई। ठीक 2008 मार्च में ये वापस आई। आफ्टर मेरा ख्याल है ये 13 साल बनते हैं मेरे साहब, 13 साल बाद पीपल्स पार्टी पावर में आई। ये 13 साल सबर के, इंतजार के, पॉलिटिक्स किए। उसमें बेनजीर भुट्टो की एजिटेशन देख लें, जरदारी साहब जेल जा रहे हैं, बीबी केसेस भुगत रही है, उन पे सारे मनी लॉन्ड्रिंग के हो रहे हैं, उसके बाद जेल जा रहे हैं, फिर जमानतें हो रही हैं। बीबी इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में चली गई थी। ये जो बड़े कहते हैं ना कि हमें जनरल मुशर्रफ ने बाहर भेज दिया था, हम तो नहीं जाना चाहते थे, तो बेनजीर भुट्टो इस मुल्क से गई थी इन्हीं की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से, इन्हीं के बनाए हुए केसेस की वजह से पाकिस्तान से बाहर गई थी। आप देखें 13 साल सबर किया, स्ट्रगल की, दे आर इन द पावर, वापस है। नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर 1999 कि मियां साहब पावर से बाहर हो गए, कू हो गए, इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लेगा, लंबी कहानी है, हम सब जानते हैं। इन्होंने कब ये वापस आए? 2013। बिल्कुल, एक लंबे सफर के 14 साल 14 साल। अगर ये नवाज शरीफ साहब, किसी ने सोचा होगा कि जो हथकड़ियों से गिरफ्तार हो रहे हैं वजीर आजम हाउस से 14 साल बाद वो वजीर आजम बन जाएंगे? या कभी बेनजीर भुट्टो साहबा या उनकी पार्टी ने सोचा होगा कि उस रात इनको फरूक लगारी ने और उस वक्त जनरल जहांगीर करामत वगैरह थे, इन्होंने बैठ के उनको वो कर दिया था, वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिटेन हो गए थे बेनजीर भुट्टो 4-5, जैसे इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट रहे हैं ना, बेनजीर भुट्टो साहबा, जो लोगों को याद नहीं रहता, ये 4-5 दिन आपको याद होगा, आमिर आप तो इधर ही थे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बेनजीर भुट्टो को डिटेन कर लिया गया था। अगर पीपल्स पार्टी उस पर 13 साल सबर कर सकती है, अगर ये नवाज शरीफ साहब 14 साल सबर कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों 1 साल सबर नहीं कर सकते, जो मेरे एनालिसिस की बेस थी। आपने इससे क्या हासिल किया इमरान खान ने? अगर इमरान खान ने ये लॉकडाउन करना था, टाइमिंग आप इसकी ठीक नहीं है इमरान खान की, इसकी टाइमिंग अप्रैल थी। मैं फिर कहता रहा हूं, मैं कहीं किस हवाले से टाइमिंग ठीक नहीं है? पनामा पे जब अगर आपने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना था, जब इमरान खान मिसालें देते हैं ना, आइसलैंड की देते हैं, वो आपको ब्रिटेन की देते हैं, दीगर मुल्कों को देते हैं, लोग निकले, वो लोग अप्रैल में निकले थे, वो नवंबर दिसंबर में नहीं निकले थे, उन्होंने इंतजार नहीं किया था। उसी वक्त इमरान के लिए बेस्ट चांस था, अगर लॉकडाउन करना था इस्लामाबाद को, अप्रैल वाज अ बिग मंथ, ये करते, लोग बाहर निकलते, उस वक्त एक आपकी हवा बनी हुई थी, अगर पूरी दुनिया में बनी हुई थी। आपने 6-7 महीने वो ज़ाय कर दिए थे। अब आपका वर्कर जो है वो ये मोटिवेट आपसे नहीं हो रहा था। इमरान के पास क्या ऑप्शन थे? क्या वर्कर्स को एक्सपोज करते हुए हैं, जो एक्सपोज, जो बात आमिर कह रहे हैं, अग्री विद हिम। 1000 वर्कर भी इनका थाने में गया, जिनको टॉर्चर किया, तशद्दुद किया है, एक ट्रॉमे में से गुजरा है, उसके जहन में एक पॉलिटिकल रिवेंज आ गया है कि सिस्टम कितना खौफनाक है, ये कितना लोगों के साथ आके इंजस्टिस करता है, ज्यादतियां करता है। वो ज्यादा, मैं समझता हूं, एक नई क्लास पीटीआई के अंदर पैदा हुई है वर्कर्स की, जो ज्यादा कमिटेड होंगे, जो ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा एफर्ट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। यही कुछ जनरल जिया ने पीपल्स पार्टी के वर्कर के साथ किया था, तशद्दुद किया था उन पे। उनको भी ये कहते थे, मम्मी डैडी कहा जाता था कि जनाब इनके गरीब लोग हैं, ये किसान है, मजदूर है, ये कहां सड़क पे आएगा। उन्होंने फांसियां खाई, उन्होंने आके कोड़े निकले वो लोग। एक दूसरा ये है जो इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए इसमें से, कि आपकी पार्लियामेंट एक्सपोज हुई हमारी, जो इमरान खान ने की है। सपोजली सब कहते थे ये पार्लियामेंट को साथ लेके नहीं चलते, वो चलने की कोशिश की, 7 महीने बाद वहां से अंडा निकला, जीरो निकल आया जी, कुछ नहीं हो सकता। आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्सपोज हुई है, इस पूरे फैमिली हाउस ऑफ शरीफ एक तरह से बहुत बड़ी मुश्किल। सब आपकी बातें महफूज कर ली गई। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि इमरान खान के धरना खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम नहीं कर रहे, और कुछ हुकूमती ओहदेदार जो कहते थे कि 10 लाख 20 लाख की आवाम सामने आएगी, उनका भी एक रेयर क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब क्लिप की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की है, जरा उसको थोड़ा क्लियर कर दें कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स आए कहां से। सस्पेंस आप ना खत्म करें थोड़ा सा, बड़े मिस्टीरियस हो गए हैं आजकल। बिल्कुल होना पड़ता है, पता है, जब तक कोई चीज मेरे हाथ चढ़ ना जाए तो हम थोड़ा सा अपने आप को, अपने घोड़े जरा संभाल कर रखते हैं। रिपोर्टर की ट्रेनिंग है ना हमारी, हमने तो ट्रेनिंग ली हुई है रिपोर्टर की। आप जैसे एडिटर से, शाहीन से भाई साहब जैसे, जब तक डॉक्यूमेंट ना हो बात ना करें। बहरहाल व्हाट आई कैन से सेफली
कि सुप्रीम कोर्ट के पास लंदन से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वेरी लीथल डॉक्यूमेंट्स, लंदन से क्लास साहब, लंदन से। और आई होप जिनके जरिए भेजे गए हैं जजेस को, उन तक वो पहुंच चुके होंगे और उन्होंने वो पढ़ भी लिए होंगे कि 93, 94 में वो हाउस ऑफ शरीफ के कौन से लोग थे जिन्होंने जाके फ्लैट्स खरीदे, किस वकील के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र हुए, सारी हैंडलिंग किसने की। कुछ लोग वहाँ से शायद के लफ्ज़ जानबूझ के कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में विटनेस के तौर पर भी पेश हूँ कि जनाब ये सारी मेफेयर के जो फ्लैट्स है, चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमारे ज़रिए ही खरीदो फरोख्त की गई थी। और उसमें से हाउस ऑफ शरीफ के 93, 94 में कोई बहुत अहम शख्सियत जो है ना वो सामने है, जिसका इस वक्त किसी पे क्या कहना चाहिए कि जिसका किसी पे फोकस नहीं है। बहरहाल वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आई होप कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेंच के सामने रखी जाती हैं, कमीशन बनेगा उसके सामने रखी जाएंगी। कुछ गवाह भी आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और वो बरतानवी हुकूमत के तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये फ्लैट्स कब और किस डेट को किन लोगों के जरिए कैसे खरीदे गए थे। आगे बेचारे समझ तो कुछ नहीं हो रहा, नून लीग बेचारों को आप सोने ना दीजिएगा। अभी वो समझ रहे, थोड़ा सुख का सांस लिया उन्होंने कि बला टली, अभी 6 बलाएं और हैं और 7वीं का जिक्र आपने किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कमीशन बनने पे एतराज कर रहे हैं ना, दे शुड अपने घोड़े जरा छांव पे बांधें, चीजें रिकॉर्ड पे आने दें कि प्रोसीजर होते हैं। गिलानी साहब को भी नहीं लोगों ने डिस्क्वालीफाई कराया था, एक प्रोसीजर के जरिए अदालतों को रोल अदा करना चाहिए और जमहूरियत ऐसे ही आगे बढ़ेगी। ये मतलब धरने देने से या लॉकडाउन करने से, बंदे मरने से, टीयर गैस से, लोगों के बच्चे मराने से, मैं तो बिल्कुल टोटल सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए, मेरा ख्याल है इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। ये सबसे अहम बात ये हुई है कि आगे जो प्रेशर था वो गवर्नमेंट पे था और अब सारा वो प्रेशर जो है ना अदालत पे चला गया, क्योंकि ये अदालत जो ये फैसला है, एक तो मेरा पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला भी है और उसके ऊपर जो है ना दूरबीनें लगी हुई हैं, 4000 कैमरास लगे हुए हैं और सारी दुनिया उधर ही देख रही है। तो उसमें करना अब क्या है, किसी ना किसी को तो करना है और अदालत नहीं करना है। पर मैं समझता हूँ कि फिर भी नून लीग के लिए कम से कम साय ऑफ रिलीफ है कि ये टल गई, थोड़ा टाइम मिल गया है। उस वक्त तो बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है ना वो था, आगे तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था इवेंट्स हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये वायलेंस शुरू हो जाता है तो ये इसका पता नहीं चलता कि ये किधर जाएगा। और आई एम श्योर वो बहुत डिस्टर्ब थे, नून लीग के अंदर भी लोग जो कि उन्होंने 1990 की दहाई देखी हुई है, जब ये बहुत ज्यादा गाली गलूच, और ये ऑलमोस्ट वही गाली गलूच दोबारा आ गया अनफॉर्चुनेटली। उसमें सब शामिल है, उसमें पीटीआई भी शामिल है और उसमें नून लीग भी शामिल है। जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है ऑल अक्रॉस, वो बड़ी तकलीफ दे, वो तकलीफ दे। और फिर ये जो एक दूसरे के खिलाफ जब ये जाती, खास तौर पे वो जो पुल पे हुआ स्वाबी के चीफ मिनिस्टर सिटिंग को जब आप शेल मार के वो करते हैं, और वो जाती वाला मामला और एथनिसिटी वाला वो पॉलिटिकली ईरानी तौर में तो था ही था, वो जाती होता है। मियां साहब के जब वालिद साहब को उठा के जहाज में लगाया था, इनको आज तक नहीं भूला और आप बताते रहते हैं कि लंदन से जब लाया गया उनको, जब जाती तौर पे आपको तकलीफ पहुंचाई जाती है तो फिर ये बड़ी जातियात पे आएगी। तो ये सियासत उधर जा रही थी और उसके रिपरकशंस थे कि एक्शन का रिएक्शन होता है और ये पता नहीं चल रहा था किधर जा रही। तो फॉर द टाइम बीइंग यस बला टल गई है, मगर ये बला भी है, ये इर्द गिर्द है, ये पता नहीं है ये किस तरफ जाएगी। सही इखलास साहब, आज हमने भी देखा कि मतलब जिस तरह से अब चूंकि हम धरना है ये मौखर कर दिया गया है, कल जलसा होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कुछ ओहदेदारों की जानिब से क्रिटिसाइज भी किया गया। एक बार फिर से इमरान खान पे आपने 10 लाख की बात की, आपने 20 लाख की बात की, लेकिन वो लोग जो इमरान खान को कह रहे हैं कि जी आपके पास बंदे नहीं है, उनकी जानिब से वाने सदर में एक रेयर क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर करते कि वाने सदर में जब उन्होंने चढ़ाई की थी उनके साथ कितनी लातादाद अवाम थी, वो पहले आपको दिखाते फिर आके इस पे बात करेंगे। जरदारी साहब और गिलानी साहब उस वक्त से डरो जब मखलूक खुदा इस गेट पे होगी, फिर आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखें क्लासेस अब किस तरह से चढ़ाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस को किस तरह से साइडों पे हटाया जा रहा है और खुद चढ़ाई की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब हमें नजर आ रहे हैं, चौधरी साहब भी नजर आ रहे हैं। मजे की बात बताऊं, आपने शायद व्यूअर को ये नहीं बताया, ये बताया करें जरा। आसिफ अली जरदारी साहब के गेट पे चढ़ाई हुई थी। आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में थे। आज जो पीपल्स पार्टी तबले बजा रही है, शादियाने बजा रही है, हमारी सराकी स्टाइल में झुमरे मार रही है कि इमरान खान को शिकस्त होगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं हुकूमत उनकी बच गई। ये चढ़ाई जो इनके साथ जरा तादाद देखें, लाखों का मजमा देखें जरा, ये नजर आ रहा है, आवाम को नजर आ रहा है, देखें लाखों का मजमा, जरा मुलाहिजा फरमाएं, ये लाखों का मजमा नजर आ रहा है।
कि जनाब लाखों लोग थे जो चौधरी निसार अली खान साहब और जिनको हमारे दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब लीड करके थे, और इन्होंने ऊपर चढ़ाई की है। एक फुटेज और भी है, मैं कह रहा था कि 12 अक्टूबर को जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब की ये कू हुई थी, उस दिन पीटीवी का वो दिखाया जाता है कि जी पीटीवी पे कुछ फौजी आए थे, चढ़ गए थे, कब्जा हो गया था। ये भी जरा इनकी मुलाहिजा फरमाएं कि ये भी ऐवान सदर की गेट पे चढ़ गए थे सारे दौड़े थे नवाज लीग वाले, इनको कोई कुछ नहीं कहता। दे कैन गेट वे विद इवन मर्डर, वो तो हमने खैर देखा है। अब भी इन्होंने क्या किया क्लास साहब, अब भी इन्होंने क्या किया? मैं ये कह रहा हूं, मुझे याद आ रहा है कि ये जो अभी कह रहे हैं ना कि लाखों के मजमे नहीं आ सके, हाँ। लंदन से आ रहे थे, अरशद शरीफ साहब गवाह हैं, वो किसी वक्त इस बात को गवाही देंगे। हम जब आ रहे थे वहां से 10 सितंबर 2007 मियां साहब लैंड कर रहे थे। मियां साहब को पता क्या कहा गया था आमिर साहब? उन्होंने कहा मियां साहब तारीख में 2 लोगों का इस्तकबाल हुआ, एक का हो चुका है, दूसरे का होने वाला है आज इस्लामाबाद। इमाम खामनेई जो हैं, एक उनका इनकलाब हुआ था जब उन्होंने लैंड किया था तेहरान में, तो रेवोल्यूशन आ गया था। एक आज आप इस्लामाबाद लैंड करेंगे, रेवोल्यूशन होगा। ये मेरे गुनाहगार कानून ने सुना हुआ है। हो गया था क्लास साहब। जब उतरे तो एक बंदा भी नहीं नजर आया आपको चलो इमरान खान के बनी गाला में कुछ 10 20 40 50 इलामा इकबाल का पोता जो है, जिन्होंने ड्रीम देखा था 86 साल पहले कि ये मुल्क बनेगा और करप्शन फ्री होगा, आज उसका पोता भी थाने गया हुआ था, मार पिट रही थी। वो चल क्या होगा कि ये कि जिन्होंने ड्रीम देखा था उनके बच्चों के साथ भी आपने क्या सलूक किया है। सिंपली बताना ये था कि ये बात उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बताई गई थी, इमाम खामनेई साहब की तरह आपका भी कहीं जहां होगा। और अल्लाह के फजल से एक भी बंदा एयरपोर्ट पे नजर नहीं आया था। जो बात आमिर ने की है, इट्स पर्सनल, वो बात आ जाती है ना, मुझे उसका फिर ये मारियो पुजो का गॉडफादर का डायलॉग याद आ रहा है। तो उसको पहले वो समझता था इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। तो अल्टीमेटली ये साबित होता है नो इट्स नॉट बिजनेस, इट्स पर्सनल। मियां नवाज शरीफ साहब के मुशर्रफ के साथ पर्सनल था, बेनजीर भुट्टो साहबा के भी जनरल जिया के साथ पर्सनल था। अभी भी जो इन्होंने ये किया है, उनपे जो बम मारे हैं इसके टीयर गैस के, इट्स ए पर्सनल। ये चीजें कभी जहन से नहीं जाती होती और ये कभी दे ऑलवेज स्टे इन द माइंड। आपने जिस तरीके से मार धाड़ की है, जिस तरह के लोगों को मारा है, और पर्टिकुलरली जब आप ये काम खुद करते रहे, ये कोई मेरा ख्याल है कोई ठट्ठे लगा रहे थे आज नून लीग वाले कि जी लोग नहीं थे बनी गाला में, कल भी पता नहीं आते हैं नहीं। एक बात प्रूव हो गई है, पीटीआई के वर्कर इस वक्त किसी पार्टी के पास है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। पीटीआई के बाद और जिस तरीके से वो ये मजाक उड़ा रहे थे, वो बर्गर बच्चे जैसे भी बच्चे वो हैं, बच्चों ने जिस तरीके से मार खा कू के, उनमें स्टेमिना था, डिटर्मिनेशन थी, वो किसी और में इस वक्त नहीं है। ये मियां साहब का याद रहे कि जब ये 1999 में जब कू हुआ था, या कोई सड़कों में बंदा सुनने को नजर आ रहा था, एयरपोर्ट से भी जब आए थे जब भी कोई नहीं था आ रहा। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी लूजर मैं समझता हूं इसमें पीपल्स पार्टी है कि वो इस सारे इशू में वो रेलेवेंट ही नहीं, वो नजर ही नहीं आ रहे। और वो उसके कुछ लोग बेचारे वो मजे ले रहे हैं कि जी यू टर्न कर दिया, ये कर दिया, और वो एक मुतजाद किस्म के उनके ख्यालात आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही। फैक्ट ये है, अनदर फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी परसेंटेज सीटें तो 2 मिली थी पूरे पंजाब में से, बट परसेंटेज वोट ले गई थी। अभी वो भी खत्म हो गया, अभी सिर्फ नून लीग और जो है पीटीआई रही। ये बहुत बड़ी गेन है पंजाब में। उन्होंने वर्चुअली जो था ना, पहले थोड़ी सी अगर 2.5 वे थी ना, तो अब वो टोटली 2 वे हो गई है। पंजाब जहां तक है वहां पे सिर्फ पीटीआई और नून लीग है इस वक्त, जो है तीसरी पार्टी वहां कोई नहीं रह गई भी है। तो ये एक बहुत बड़ी गेन है। मिनिमम जो है याद रहे कि आगे जो सीटें वो ले गए थे पंजाब से, कोई मेरा 8-9 ही थी पीटीआई की, तो वो 8-9 सीटें जो हैं इलेक्टेड जो हैं वो तो मिनिमम था, तो उससे क्या कम लेके जाना। और ये कल की उसका एक और ये पिंडी की इंपॉर्टेंस ये है कि याद रहे कि पिंडी वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जिसमें से 3 सीटें उनकी, 2 शहर की हैं और एक चौधरी सरवर खान की वाली, वो भी बिल्कुल साथ ही है। सो 3 सीटें उनकी यहाँ पे हैं। और ये इसकी डेमोग्राफी जो है पिछले 10-20 साल में इस्लामाबाद पिंडी की बहुत बदली है। केपी से बेताशा लोग यहाँ पे आए हैं वहाँ पे मुश्किल हालात की वजह से। और ये वर्चुअल, क्योंकि पंजाब में ये इशू नहीं होता, ये वर्चुअल पश्तून सिटी बन चुका हुआ है, जो मेजोरिटी अब उनकी है। इस्लामाबाद में सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल जो है टोटली 100% पश्तून है। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे क्लास साहब के शेख साहब कदम ब कदम इमरान खान के साथ थे, लेकिन अब वो अलहदा नजर आ रहे हैं, उनकी नशिस्त उनकी सफ थोड़ी हमें अलग नजर आ रही है। आखिर शेख साहब क्यों अलहदा हो गए हैं? और जो कहते हैं कि जी इमरान खान के कल के जलसे में भी बर्गर बच्चे होंगे, कम तादाद में होंगे, कल के जलसे में क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, शेख साहब की हम बात करेंगे। शेख साहब तो इमरान खान के कदम ब कदम थे, ताहिरुल कादरी साहब ने भी हिमायत यकीन दिलाया था, अब इतना बड़ा फैसला उन्होंने कर लिया तो नाखुशी किस बात की है? शेख साहब का एक गिला तो जायज़ है कि इमरान खान साहब ने जब वादा किया था कि 28 को मैं लाल हवेली आऊँगा, इमरान खान को जाना चाहिए था। इमरान खान को फिर इस बात पे नहीं डरना चाहिए था मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो बनी गाला से गिरफ्तार किया जा सकता था, जो इतने सारे लोगों पे तशद्दुद कर सकते हैं, जो वजीर आला KPK पे गैस के शेल बरसा सकते हैं, गैस बम मार सकते हैं, तो उनके लिए इमरान खान को वो चार्ज करके वहां से निकाल के बैर लाना कितना बड़ा मसला था। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने जनरल जिया या जनरल मुशर्रफ की तरह फेंटियां ही लगानी है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? सो वो इमरान खान को गिरफ्तार करके वो शायद मोमेंटम नहीं देना चाहते थे। शेख साहब की बात जहां तक ये जायज़ है, और शेख साहब जो है वन मैन आर्मी है, उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी, शायद उन्होंने इमरान खान के ना जाने से बड़ा जलसा कर लिया 4 बंदों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। 4 बंदे, एक सुगार 4 बंदे, उसके बाद एक मोटरसाइकिल, एक पीछे वीडियो कैमरा, ये अपने फोन से। इससे बड़ा थिएटर तो शेख साहब लगा नहीं सकते थे। शेख साहब को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र नहीं है इमरान खान आ जाते तो शेख साहब इतना बड़ा जो उन्होंने एक शो किया है, बस सुगार वाली क्या एंट्री थी, क्या आप उस पर बैठ गए? जेम्स बॉन्ड, उसके बाद इनका गिला बनता नहीं है। ऑन सीरियस नोट, मेरा ख्याल शेख साहब को इतनी स्पेस इमरान खान को देनी चाहिए थी। जब ताहिरुल कादरी साहब, अब बिल्कुल मैं रूट किस्म के एनालिसिस पे तोड़ना चाहता हूँ, ताहिरुल कादरी साहब ने फातिहा पढ़ दिया, और भैया आपके तो कदमों में पड़े हुए थे, माफिया भी मांग लेते, फिर भेजते वर्कर आप अपने। इमरान खान का वर्कर जो है इतना ही कुछ कर सकता था ना, जितने लोग आए हैं, फेंटियां खाई हैं, मारे खाई हैं, और किस चीज के लिए मारे खाई हैं, आपस की बात है। इन लोगों को क्या लालच है जो वर्कर आया हुआ था? बिल्कुल, इन्होंने कोई यहाँ पे आके वजीर बनने हैं, महल लेने हैं, वजीर तो सारे के सारे इमरान थे। एक पॉलिटिकल वर्कर है जो जो हमारी बातें सुनता है, जो सोसाइटी को, पाकिस्तान को मुश्किल में देखता है, वो कहते हैं कुछ इस मुल्क का होना चाहिए, वो बाहर निकलता है, उसको डंडे पड़ते हैं, हम मजाक उड़ाते, वर्कर को डंडा पड़ गया। हजूर, एक ऑप्शन ये था कि आप लोग ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी नवाज लीग, कि इमरान खान का जो एक पढ़ा लिखा बाशऊर एक तबका है, वोटर है, इसको इतने डंडे मारो कि घर बैठे इसको मां बाप बाहर ना निकलने दें। उनको मायूसी हुई है, इसलिए वोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आती है कि वो आखिर में सेंस ऑफ विक्ट्री लेके जाएं, कि वो जो मकूला है जनरल का, अमेरिकन जनरल का, कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड विड्रॉ, तो कल जो है ना वो विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, जो कि पिछली दफा धरने में नहीं हो सकी थी, डिमोरलाइज्ड हो गया था। इमरान खान अफोर्ड नहीं कर सकते अपने वर्कर को दोबारा दूसरी दफा डिमोरलाइज करना, तो उन्होंने जैसी कैसी अपनी डिक्लेयर विक्ट्री कर दी है, तो वो वाला है। शेख रशीद का माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ, उनका एक रोल जो है ना, वो शायद खुद इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं तो बुरा नहीं मनाएंगे, वो एक आइटम सॉन्ग्स का है, ये मुन्नी बदनाम हुई टाइप किया, और जो है ना उसके बाद ये जो उनकी ख्वाहिश पे अगर चलने लग पड़े इमरान खान, तो जाहिर है वो हमेशा प्राउडली कहते हैं कि वो पिंडी बॉय हैं, उनकी आइडियल होती है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि उसमें वो मोतबर होते हैं। और यही है अल्हम्दुलिल्लाह ताहिरुल कादरी साहब का भी अल्टीमेट एम्बिशन भी था, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे कि ये उस तरफ नहीं गए। मैं इमरान खान के उनके स्टेक्स हैं, और उनके स्टेक्स उसी सूरत में हैं कि अगर मुल्क में यहाँ पे सिविलियन रूल रहे और इलेक्शन हो जाएं और दोबारा प्राइम, ये इसी रास्ते से वो अगर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दूसरा रास्ता उनको खुद भी अंदाजा है, और ये उन्होंने, मुझे पिछले दिनों इत्तफाक करने की जगह मुलाकात हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा क्लियर हूं इस चीज पे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो इसी रास्ते से बनूंगा। सही है। ये अगर इमरान खान में ये रियलाइजेशन है तो ही इज एट द राइट कोर्स। मार्शल के जरिए इमरान खान कभी नहीं बन सकते। अगर बनना हो तो इमरान के पास मौका था, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको कहा 2002 में जाएं और चौधरी के साथ आप वो कर लें, सुलह कर लें, सफाई कर लें, इमरान खान ने नहीं किया था उसको, गोल्डन टाइम, अपना रूट उन्होंने लिया। तो बनना होता है इमरान को पहले बनना चाहिए। अगर खुदा न खासा फौज है, फौज कभी भी इमरान खान को मार्शल लॉ के आर्मी उस पर नहीं लाएगी, वजीर आजम नहीं बनाएगी। इमरान खान के पास 1 साल है, ही शुड वर्क हार्ड मोर, इस पर कमीशन पे भी रखें, पार्लियामेंट में एक्टिव दिखाएं, और पर्टिकुलरली मैं कहूंगा पंजाब, जो आपका वो कहते हैं ना दिल्ली फतह करना है, तो फिर आपको वो जो उसकी जो जंग जो है ना, वो जो अगर आगे समझा जाता था, वो प्लासी की जो जंग कहें या उसकी पानीपत की कहें, पानीपत की लड़ाई पंजाब में लड़ी जाती होती है। जो पंजाब में 148 सीट्स हैं, जो वहां से जीतेगा वो यहाँ हुकूमत बनाएगा। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने KPK पे उन्होंने वो मरवा दिए, गैस बम मरवाए हैं। उन्हें KPK से जीतने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सिंध से जीतने की जरूरत नहीं है, उन्हें बलोचिस्तान से जीतने की उन्हें जरूरत नहीं है। पंजाब जीत जाए, पूरे मुल्क में हुकूमत करें, 148 सीट्स हैं। इमरान खान साहब जो है तो साउथ में जाएं, सरेक इलाकों में जाएं, वहां पे इनकी 48-50 सीट्स हैं इस प्रोसेस में, कि ये कुछ नहीं कर सकते। जो आज उनको आज ताने में सुन रहा था यू टर्न खान के, हजूर आपके चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठे हैं, जरा प्रोसीडिंग तो उठाएं कि पनामा पे उनका क्या रोल रहा है पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल। इसके बाद आपकी FI एक्सपोज हुई है मेन,
और प्लस ये जो आज जमहूरियत के में भाषण दे रहे थे नवाज शरीफ साहब और इनके पूरे ग्लैडिएटर्स, इनके नौ रतन के जमहूरी ये तकाजे होते हैं, पार्लियामेंट होती है, उन्होंने जो तशद्दुद किया है, ये लोगों को आके पहली दफा पता चला। हम तो उनको मजलूम समझ रहे थे कि ये जनाब मुशर्रफ दौर में बड़ी जातियां होंगी, जनाब डिक्टेटर थे, उन्होंने बड़ी मार कुटाई की है, तो आप तो उनसे बड़े डिक्टेटर निकले अंदर से। सो ये एक्सपोज हुए आप, इसमें प्लस हुआ है। अच्छा, फेडरेशन वर्सेस आपने ये केपीके में जो कुछ किया है, उन पे चीफ मिनिस्टर पे आपने उनकी आपने टीयर गैस की बम्स वहां पे छोड़े हैं, वो एक्सपोज हुए। इनकी तकरीरें मीडिया ने दिखाई हैं जब ये खुद वापस आए थे, इनके बहुत सारे क्लिप सामने आए। मैं ये समझता हूं इतनी सारी चीजों के बाद इमरान खान ने एक जो आमिर ने बात की है कि जो फैसला इमरान खान को जीएचक्यू से वापसी पे करना चाहिए था, इमरान ने आज बड़ा वाइजली टाइमली फैसला किया। अगर खुदा ना खासा टेक ओवर हो जाता, अगर यहां पे कोई लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, तो असगर खान इनसे ज्यादा पॉपुलर थे भुट्टो साहब के दौर में। असगर खान उस ब्लो से नहीं निकल सके आज तक कि जनाब आपने फौज का रास्ता हमवार किया, वो उसके बाद फांसी लग गए थे भुट्टो साहब, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी। बहुत सारे लोग इनको असगर खान के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे भी खतरा था कि अगर इमरान खान ने वाइजली स्टेप बैक ना किया तो खुदा ना खास्ता ये इनका हशर जो है ना असगर खान वाला हो जाएगा और पाकिस्तानी कौम लूज करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है इतना इनका मुकमुका हो चुका है मैसेज किस्म का कि कोई थर्ड पार्टी रह नहीं जाती। सो इनका बड़ा खूबसूरत फैसला है। अब द होल बर्डन लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ आपके सुप्रीम कोर्ट। इनको 3-4 महीने, अभी आप आमिर से ले लें व्यू, तो फिर बताऊंगा कि आने वाले 3-4 महीनों में, जैसे मैंने पहले एनालिसिस दिया था, अगला एनालिसिस मैं आपको उसके बाद दूंगा कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में इनको इस फैसले से जो आज इमरान ने किया है ये क्या गेन कर। बिल्कुल, आने वाले 3-4 महीनों के हवाले से तो हम जानेंगे। जिस तरह से आपने क्लिप्स की बात की भी, क्लासेस अब कुछ क्लिप्स हमारे पास भी हैं आवाम को दिखाने के लिए, वो भी हम दिखाएंगे। आमिर साहब, जिस तरह कमीशन के ऊपर आके बात हमारी रुकी है अदालत के हवाले से, क्या कहेंगे? कमीशन बनना अभी अनाउंस हुआ है, उसकी शेप क्या होगी? सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है। शेप भी मैटर करती है, मगर वो ये नहीं है कि ये वक्ती तौर पे बुला टली है कि ये जो इमरान खान साहब ने अपना जो है ना लॉकडाउन मौखर किया है, मगर ये जाहिर है कमीशन तो बना हुआ है, तलवार तो ऊपर लटक रही है ना उन लीग के, उसमें से कुछ भी फैसला निकलता है। ऑफ कोर्स देखना होगा अभी कि कमीशन की हैयत क्या होती है, कितने मेंबर का होता है, उसमें लिए तफ्तीश का क्या, किसको लगाते हैं, तफ्तीश किससे करवाते हैं, फिर उसके भी TORs का मसला। मेरा नहीं ख्याल है इन दोनों में आपस में फैसला हो पाएगा, वो अदालत को ही करना पड़ेगा। और ये भी देखना होगा तो अदालत जो TORs करती है, वो अदालत में भी आप देखें ना बड़ा प्रेशर अब आ जाता है। ये जो अब जो कमीशन बन रहा है, जो अदालत का ये केस है, पहले 7 माह लग गए। हम यहाँ कहते रहे कि जनाब अदालत को शायद सुओ मोटो ही कर लेना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो अभी जब वो किया तो इत्तेफाकन जब शहर के दरवाजे के ऊपर जो है ना लाखों के मजमू का खतरा है, और खतरा है कि मार्शल है, तो बिल्कुल वो अंडर प्रेशर हुआ। और ये प्रेशर है, उन्होंने अभी नहीं कर रहे, मौखर कर दिया, मगर ये प्रेशर आइंदा अदालत पे रहेगा कि ये जो है बहरहाल अदालतें, ये जो सड़कों पे जो हो रहा होता है, और ये सारे सियासी डिसीजन होते हैं, ये कानून की जंगें भी होती हैं, मगर ये कानून की जंग जो है सड़कों पे भी लड़ी जा रही होती है। तो उस लिहाज से ये बड़ा गेन है उनका PTI वालों का कि वो बजाय इसके के डर के भीख मांग रहे थे इंसाफ की, अब वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ऊपर चढ़ के जो है इंसाफ मांग रहे हैं कि जनाब इंसाफ करें। सही, तो वो बड़े पुरुमीद हैं। नहीं, पुरुमीद है, मगर ये भी चल रहा है, ये भी कमीशन का अभी देखेंगे। इसके मुतालिक प्रीमेच्योरली कहना कि किसकी क्या इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, कि जनाब ये क्योंकि दिसंबर में जो है चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर हो जाना है, और ये उनसे पहले होता है कि नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ना हुआ तो फिर ये नया उसके बाद बेंच बनेगा, तो ये सारा पुराना चीज़ें हैं। टाइमिंग मुझे इसलिए लगी कि आज अदालत को भी जल्दी है। आज जो है फरीकीन ने ज्यादा टाइम मांगा, अपनी अदालत ने कहा नहीं दिया, उन्होंने हफ्ता मांगा और PTI ने मांगा, उन्होंने कहा नहीं 2 दिन के अंदर आप अपने जवाब दें, आपके पास 15 दिन थे ये सारे। तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग के हवाले से उनको भी जल्दी है कि जनाब इसका जिधर भी जो भी इसका फैसला होना जल्दी कर दिया जाए। पहले 7 माह किसी को कोई होश नहीं थी, कोई टाइम टू का फर्क नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सही क्लासेस साहब, आपको क्या लगता है किस किस्म के और कितने इख्तियारात हो सकते हैं अगर ये कमीशन बनता है? तो कमीशन बन रहा है, और जो मैं आज प्रोसीडिंग फॉलो की हैं तो मैं तो बड़ा उससे इनकरेज हुआ हूँ, और पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस साहब के जो कमेंट्स हैं, या उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो कमेंट्स किए हैं, उनका कहना ये कमीशन बनना, जो लोग कह रहे हैं कमीशन बनने से कुछ नहीं होता, मैं उनको भी थोड़ा सा बता दूं। बाकी बाज़ दफ़ा इंप्लीमेंटेशन नहीं होते, लेकिन
बात चीजें तारीख में डॉक्यूमेंट हो जाती हैं, वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए रेफरेंसेस बन जाते हैं। मसलन हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई सामने, फेयर एनफ, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड चीज तो है, कुछ पोर्शन तो है ना, हमें पता चला कि हमारी नाकामियां कहां थी, कामयाबियां कहां थी, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो बन गया है। ऐसे सेम ISI असगर खान केस था, जब असगर खान ने लेटर लिखा था उनको, मेरा ख्याल 96 में लिखा था, शायद 95 में, सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त चीफ जस्टिस को, कि जनाब ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के फलां फलां इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब का नाम भी था, इन्होंने ISI से पैसे लेकर इलेक्शन लड़े और बेनजीर भुट्टो को हराया 1990 में। हम सब हंसते थे उस वक्त कि यार कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है, ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, क्या हुआ। आप खैर आपका वो उन्होंने कमीशन बना, उस पर प्रोसीडिंग हुई, उस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई, डॉक्यूमेंटेशन हुई, अब हमें पता है कि किस किस ने पैसे लिए थे। आपकी ग्रोथ ऐसे होती है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसे होता है। और भी मैं मिसालें दे सकता हूं। इस कमीशन को जो फायदे होने वाले, आमिर कह रहे थे कि 1 महीने बाद चले जाएंगे, जब कमीशन बन जाएगा उसका फिर बेंच से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। चीफ जस्टिस रहते हैं, चले जाते हैं, फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने उनको टाइम फ्रेम दे दिया 3 महीने के लिए, क्योंकि ये कोई हेयरिंग नहीं कर रही। ये ज़हन में रखें, सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोई केस की हेयरिंग नहीं कर रही, वो सिंपली ये हेयरिंग कर रही है कि हमने कमीशन बनाना है, इस कमीशन की TORs कौन होंगी, कमीशन का सरबराह कौन होगा। मेरा ख्याल है, जो मैं थोड़ा सा जानता हूं, कि तारिक खोसा कुड बी द बेस्ट चॉइस। सारे लोगों को उनको जानते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, प्रोबिंग हैं, FIA में रहे हैं, इंटरनेशनल उनका एक्सपोजर है, कि तारिक खोसे जैसे बंदे को लगाएं जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, उनको लगाएं, हेड करें, उनको 3 महीने दें, 2 महीने दें, वट। इससे पहले हमने देखा लोग कहते कमीशन से कुछ नहीं निकलता। जब आप कुछ भी कहें, शुएब सडल जो हैं, उन्होंने यहां कमीशन से कुछ निकाल दिया था। उन्होंने ये बता दिया था कि जब अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज का केस आया था, उन्होंने बता दिया था, डॉक्यूमेंट कर दिया था। आज हम ये कहने के काबिल हैं कि जनाब के मलिक रियाज पे इल्जाम लगाया था, या चीजें सामने थी, 125 अरब रुपए का उनका टैक्स के फ्रॉड्स हैं, और 5 करोड़ रुपए के टैक्स के फ्रॉड अरसलान इफ्तिखार पे हैं। ये कमीशन के फायदे होते, इसको आने दें। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, फिर किसी दिन हम अपना ये टीवी पे क्लिप चलाएंगे कुछ महीनों बाद। इस कमीशन में से बहुत कुछ निकलेगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, मैं इसको नहीं बताना चाह रहा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, क्लास और मुमकिन है, मैं मुमकिन पे बात कर रहा हूं, फिर आप ब्रेक पे जाएं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे हों, हुकूमत इतनी खुशफहमी का शिकार ना रहे कि हम बड़ी यहाँ पे इजी सेलिंग कर लेंगे। मेरा ख्याल है इस कमीशन से इनकी इजी सेलिंग होने वाले नहीं है। कुछ पेपर्स मैंने देखे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं। नवाज शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। उड़ने ही ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। चौधरी निसार के तावीज की खास करामात के इमरान खान लॉकडाउन से कूल डाउन पर आ गए। पुलिस की शदीद शेलिंग से वजीर आला परवेज खटक बुरहान इंटरचेंज तक महदूद होकर रह गए। परवेज खटक पुलिस का मुकाबला भी करते रहे। पंजाब के लीडर्स बनीगाला में कप्तान के साथ सेल्फियों तक महदूद रहे। PTI के लीडर्स की दिन भर बनीगाला में देखा कि मुशावरत होती रही। पुलिस ने मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान का सफाया कर डाला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शरीफ खानदान से तफसीलात तलब कर ली गई। दोनों पार्टियों से TORs भी मांग लिए गए। इमरान खान के लॉकडाउन ना करने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, यह भी हमने देखा कि दूसरी जानिब FC के जवानों को कप्तान के टाइगर्स की मुरम्मत करने पर एक खास इनाम दिया गया है। वजीर दाखिला ने उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दिया है। क्लासा साहब, आज जो हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखा, जो फैसला आया, उस पर आपको रामी साहब का तो तजिया लेंगे, लेकिन अपने देखने वालों को बताएं कि आज से तकरीबन 16 दिन पहले, ठीक 16 दिन पहले 15 अक्टूबर की डेट थी, प्रोग्राम था हम देखेंगे। वहां पर क्लासा साहब की जानिब से कुछ तजावीज दी गई थी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए। पहले आप जरा वो सुने, फिर इस पे बात करेंगे। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है एक कमीशन बना दें, ये एक जुडिशियल कमीशन जैसे पहले बनाया था, उसको 2 महीने दे दें, 15 दिन दे दें, महीना दे दें, उसको 3 महीने दे दें, तो मेरा ख्याल ये क्राइसिस डिफ्यूज हो सकता है। क्योंकि ये PTI खुद गई हुई है, PTI को भी आके वो कह सकती है अदालत जनाब, क्योंकि आप हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं, आपने हमसे जस्टिस सब किया है, हम कमीशन बना रहे हैं, ये मेम्बरान उसके बना रहे हैं, जब तक ये इसकी फाइंडिंग नहीं आती आप ये डेमोन्स्ट्रेशन बंद करें सारे। सबूत ये तो जब दरखास्त लेकर गए थे, रजिस्ट्रार ने कहा था मुज़क्का खेज है। सर इनका ये है, मैं ये पहले भी एक तजवीज़ दे चुका हूँ, आपके प्रोग्राम के जरिए दोबारा दे देते हैं, कि डेनमार्क ने जाके खरीद लिया है ना 1.2 मिलियन यूरो लगा के। 1.2 मिलियन यूरो को इतनी बड़ी रकम नहीं है।
तो इमरान खान साहब अपने उसमें अपने फैंस के दुनिया भर में इनके फैले हुए लोग हैं, ओवरसीज हैं बहुत सारे, उनके जरिए फंड क्रिएट करके ये भी जाके डॉक्यूमेंट्स वहां पे खरीद के अदालत में पेश करने के जनाब ये देखें, हुकूमतें अगर बाई कर सकती हैं कि ये टैक्स इवेजन हुई है, उन्होंने अपने अपने इदारों को खरीद के दे, डेनमार्क की मिसाल आपके सामने है, तो इमरान खान तहरीक इंसाफ जाके ये क्यों नहीं खरीद सकते उसी पार्टी से और आके इनको बताएं कि हजूर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, ये पेपर्स हैं, आप इनको लेके आगे चलें। और मेरी इतलात कुछ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ और जरा ऐसे भी पेश हुए हैं जो हो सकता है प्रोसीडिंग के दरमियान और बड़े इंतहाई शॉकिंग किस्म के एविडेंसेस उनमें भी दिए गए हैं कि ये जो फ्लाइट्स हैं ये कैसे, कब और किसने 1993-94 में खरीदे थे। आज से 16 दिन पहले के हवाले से ये क्लिप हमने आपको दिखाया। चलें, अगर ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहते, 7 दिन पीछे हम चले जाते हैं। हमारे ही प्रोग्राम में डेट थी 24 अक्टूबर की, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर भी क्लासेस साहब की जानिब से कुछ तजावीज सामने आई थी, वो भी सुन लें, फिर इस पे बात करेंगे। कमिंग टू द सेम पॉइंट, उनको थोड़ा सा इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। वो कहते ना कि अगर उन्होंने पूरे का पूरा जितना दस्तरखान ये बिछाया हुआ है और उन्होंने उसको टेबल को उलट दिया तो इमरान खान साहब को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर कोई थर्ड फोर्स अगर आती है, मुझे मेरा ये ख्याल है, खुदा ना खास्ता खदशे हैं, अगर मैं वही इफ्स एंड बट्स कह रहा हूँ, मतलब जिस पे बात हो रही है सारी हर जगह, वो इमरान खान खुद भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं, इवन वो भी कह रहे हैं, ये रूलिंग पार्टी भी कह रही है कि अगर थर्ड पार्टी हुई नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, ये कहते हैं वो होंगे। मैं ये समझता हूँ अगर थर्ड इंटरवेंशन होती है, इमरान खान विल बी द लूजर। इन्होंने 17-18 साल बड़ी इन्होंने सब्र किया है, मेहनत की है, एक अपने आप अच्छे एक मेजर अपोजिशन लीडर के रोल में लेके हैं, अपना पार्टी बना लिया इन्होंने, अपने वर्कर्स को इन्होंने बड़ा इन्होंने वो कर दिया है, उनमें एनर्जी डाल दी है, लोगों में शऊर पैदा कर दिया, करप्शन के खिलाफ अब ये बहुत बड़ा इशू समझा जाता है। इन्हें 1 साल इसी तरीके से इस पे एजिटेट करते रहे, बात करते रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था। उन्होंने 5 सालों की सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे काले कोट पहन कर मेमो गेट पे कमीशन बनवा रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी वहां पे वो गिलानी साहब के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, कभी वो उस वक्त जनरल क्यानी और जनरल पाशा का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने भी खेले हैं, ये बड़े नेक प्रवीण था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको गिरने नहीं दिया, इनको गिराया नहीं है, इनको ये जरदारी साहब को और उनको गिलानी साहब को। और अगले इलेक्शन में जो ही 2013 शुरू हुआ, उन्होंने क्रॉप उन्होंने खा गए, पी गए। इवन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये रोजाना सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन लेके पहुंचे होते थे कि जनाब इन्होंने करप्शन कर ली। इमरान खान साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है नो रिटर्न तक मत जाएं, इन्हीं को ही नुकसान होगा अगर चीजें उस तरह ना गई। सो मैं इससे ज्यादा जो गुफ्तगू आने वाले दिनों में हम खुल के बात करेंगे। इमरान खान शुडंट बी अ लूजर, थोड़ा सा धीरज महाराज, इन चीजों को आप टेक्निकली टैकल करें, बेहतर होगा। लास्ट कमेंट कि सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है उसको जो 1 नवंबर को प्रोसीडिंग है उस दिन कमीशन का अनाउंस करना चाहिए, उनको मेंबर बना देने चाहिए और साथ में डायरेक्शन देनी चाहिए इनको पीटीआई को कि जनाब आपका कमीशन बन गया, 3 महीने दे दें, 2 महीने दें, इसकी प्रोब हो रही आके होगी 3 महीने में, इसकी फाइंडिंग आएगी, फिर चलेंगे। ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए, इनको 1 नवंबर को इनको अपनी टीओआरस दे के इनको कमीशन नॉमिनेट करना चाहिए और पीटीआई को उसके बाद धरना अपना इनको मेरा ख्याल है न पोस्टपोन कर देना। क्लासा साहब, ये हमने अपनी ऑडियंस को भी दिखाया क्लिप। आखिर इतने दिन पहले आपने तजावीज दे दी थी, ये आपकी इंट्यूशन थी, इंफॉर्मेशन थी, तज्जिया था, क्या था ये क्लासा साहब? आप पहले बता चुके थे सब कुछ। इस वक्त तो वैसे तो वो फील्ड इज ओपन फॉर मी कि मैं जो चाहूँ मतलब वो कर लूँ, दावा कर लूँ, लेकिन इनके सारे के साथ मैं कहूँगा ये एक पॉलिटिकल एक रिपोर्टर की इंट्यूशन होगी। मैं इसको इंट्यूशन कहूँगा कि आप ये पॉलिटिक्स को कवर कर रहे होते हैं, आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मैं आता जाता हूँ। सो मेरे नज़दीक एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर यही सोल्यूशन था जो इमरान खान साहब को भी सूट करता है, जो सुप्रीम कोर्ट को भी एक रोल अदा करना चाहिए था, जो हमेशा बैठ के कहते थे कि 3-4 इदारे जो हैं दे हैव टू प्ले ए रोल। सो आप इसको कह सकते हैं कि मैं कोई इसको इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट नहीं लेता कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, हरगिज़ नहीं थी। मेरा ये एनालिसिस था, मेरी तजावीज़ थी, या मेरा ख्याल था एज ए रिपोर्टर, एक छोटा सा रिपोर्टर, कि ये वो हो सकती है जिससे आपका डेडलॉक जो है ये टूट सकता है और उस पर हुकूमत के लिए भी एक वे आउट है, फेस सेविंग है, इमरान खान साहब के लिए भी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये बर्डन उसको लेना चाहिए था, ये उसका काम है। सो इसको मैं यही कहूँगा, गट फीलिंग कह लें, मेरा एनालिसिस कह लें, या कुछ एक रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में नहीं कह रहा, कर जाते हैं इन्फॉर्मेशन में इसलिए जानबूझ के मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास वाकई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दैट वाज माय टोटली एक मेरा एनालिसिस था, मेरी तजावीज़ थी, नथिंग एल्स। अदालत के फैसले पे आमिर साहब आप क्या कहेंगे? फिर कमीशन के ऊपर भी बात करेंगे। अदालत के फैसले से ज़्यादा तो मैं इमरान खान के फैसले पे पहले बात कर लेते हैं कि आज ये क्योंकि बड़ी मुतज़ाद सी इस पे तजिए आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये
पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए विन विन है। और ये बहुत उन्होंने अक्लमंदी का दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे एतराज़ करते थे कि जनाब इमरान खान साहब की सेंस ऑफ टाइमिंग धरने के वक्त गलत थी। क्लास साहब उनमें एक हैं कि उस वक्त जब इनके पास राइस शरीफ साहब को मिलने के लिए मुलाकात के लिए गए थे, बड़े लोगों का ख्याल था कि वो एक पीक थी, वहां पे इनको एंड कर देना, तो इन्होंने मिस कर दी, बस बाद में इनसे धरना हैंडल नहीं हुआ था। तो वो देखते हुए मैं समझता हूँ आज जो उन्होंने किया है परफेक्ट टाइमिंग थी। आज उन्होंने बिल्कुल उन्होंने अपने पॉलिटिकल एंड्स भी अचीव कर लिए और बिल्कुल एक वो कर दिया। दूसरा ये कि उसमें विन विन इसलिए भी है कि आप देखें कि इज़हार तशक्कुर की लॉकडाउन से कूल डाउन